नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको विश्वास, धोखे, दोस्ती और किस्मत के कई रंग दिखाएगी। ये कहानी है एक अमीर सेठ की जिसका सब कुछ डूब जाता है, उसके वफादार दोस्तों की, और एक ऐसी लड़की की जिसे दुनिया ठुकरा देती है पर उसका भाग्य उसे कहां से कहां पहुंचा देता है। इस कहानी में आपको सीखने को मिलेगा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में साथ दे और नियति का खेल कोई नहीं समझ सकता। आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। जयनगर नाम का एक नगर था जहां हीरालाल सेठ की तूती बोलती थी। नगर में उनका बड़ा नाम था। विदेशों से उनका सामान पानी वाले जहाजों से आता रहता था। वह इतना सस्ता सामान बेचते थे कि दूसरे नगर के भी व्यापारी उनके यहाँ सामान लेने आ जाते थे। सेठ हीरालाल का ब्याह उदयपुर में हुआ था। उनकी पत्नी गरीब घर की थी, मगर उनके अरमान ऊंचे थे। उसी ने सेठ को विदेश से व्यापार का सुझाव दिया था। उसी की बदौलत हीरालाल फर्श से अर्श पर पहुंच गए थे। सेठ की एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम जयंती था, जबकि बेटे का नाम शंकर था। अभी दोनों की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। बेटी जयंती बड़ी थी, वह 8 साल की थी, जबकि बेटा शंकर 5 साल का था। हीरालाल की पत्नी ने सलाह दी, आप अब जितना व्यापार चला रहे हो उतना ही काफी है। जैसे जैसे विस्तार को सोचोगे कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी, आपका सुख चैन गायब हो जाएगा। सेठ बोला, अरे भाग्यवान, मैं एक व्यापारी हूँ, कोई भिखारी नहीं कि जो मिल गया उसी में संतोष कर लूं। व्यापारी कभी संतोषी नहीं होता, उसे लालची होना चाहिए, उसके व्यापार का विस्तार होना चाहिए। वो एक नगर तक सीमित नहीं रहता। वो व्यापारी ही क्या, जिसका कारोबार 40-50 नगरों में न फैला हो। तुम औरत हो, बस देखती जाओ मैं क्या से क्या कर देता हूँ। सेठ हीरालाल ने व्यापार के विस्तार के लिए सोचा कि मैं विदेश से इतना माल मंगाऊं कि दूसरे नगर में भी अपना व्यापार शुरू कर सकूं। हीरालाल ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए जयनगर की सारी संपत्ति गिरवी रखकर उस पैसे से विदेश से माल मंगा लिया। हीरालाल को उम्मीद थी कि वह अपनी संपत्ति तो चुटकियों में छुड़ा लेगा और मुनाफे से विजयनगर में व्यापार शुरू करा देगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। पानी का जहाज जब माल लेकर वापस चला तो उस पर बोझ बहुत ज्यादा हो गया था। वो जहाज बहुत पुराना था, बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा, लेकिन वह भार सहन नहीं कर पा रहा था। जहाज में धीरे धीरे पानी भरने लगा। पहले तो उसमें छोटा सा छेद था तो जहाज का खलासी ही उसे उलीच दे रहा था, मगर जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी छेद और बड़ा होता जा रहा था। जहाज पर सवार कई सहयोगियों ने खलासी का साथ दिया, उस छेद को बंद करने का प्रयास किया, लेकिन वह बंद होने के बजाय बढ़ता ही गया और काबू से बाहर हो गया। जहाज में पानी बहुत तेज रफ्तार से भरने लगा। खतरे को भांपकर चालक दल समंदर में कूद गया। कुछ देर में जहाज समंदर में समा गया तो चालक दल के सदस्य समंदर में आ रही दूसरी जहाज पर सवार हो गए। या यूं कहिए कि उस जहाज वाले ने समंदर में डूब रहे चालक दल को पानी से निकालकर अपने जहाज में बिठा लिया। इधर हीरालाल सेठ मन ही मन खुश थे कि इस बार मैं इतना मुनाफा कमा लूंगा कि चाहूं तो आधे नगर को खरीद सकूं। लेकिन उनकी पत्नी को कुछ अपशकुन हो रहे थे। वह अपने पति से कह रही थी, मेरी दाहिनी आंख लगातार फड़क रही है, कहीं न कहीं कुछ हुआ है। सेठ हीरालाल कहता, औरतों में यही एक कमी है कि हर वक्त किसी न किसी शंका से घिरी रहती है। तुम अपनी कोई भी मनहूस बात मुझसे न सुनाओ। मैं पहले भी कई बार मना कर चुका हूँ कि नकारात्मक बात मेरे सामने कभी मत कहना। अब जाओ मेरे सामने से। हीरालाल को भी मन में कुछ अनहोने की शंका हो रही थी। जहाज को अब तक आ जाना चाहिए था, तय समय से 2 दिन की देर हो गई है। हीरालाल सेठ अभी मन में सोच ही रहा था कि जहाज के साथ गया उनका मुनीम भिखाराम आ गया और सेठ से बताया, मालिक, आप अपने दिल को मजबूत कीजिए, क्योंकि जो मैं बात सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत दुखद है। शायद आप इस बात को बर्दाश्त न कर पाए। सेठ हीरालाल घबराहट में बोला, तुम जल्दी से समाचार सुनाओ, कहाँ हुआ है दुखद घटना? उसमें मेरा कोई सगा संबंधी तो नहीं था? तब मुनीम ने बताया, सेठ जी, ये विपदा खुद आप पर आकर पड़ गई है। आपका जहाज समंदर में डूब गया है। आपके व्यापार का सूरज डूब चुका है। ये बात सुनते ही सेठ हीरालाल बेहोश होकर गिर पड़े। सेठ के बेटा बेटी पास ही थे। वो पिता को गिरते देख कोहराम मचा दिए तो सेठानी भी दौड़ी हुई बाहर आई।
उस सेठ को बेहोश देख विचलित हो गई। उसे भी मुनीम से पता चल गया कि जहाज डूब गया है, हमारी सारी संपत्ति डूब चुकी है। तो सेठानी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और दिल का दौरा पड़ने से मर गई। सेठ कई घंटे बाद तो बेहोशी से बाहर आया। उसकी दुनिया देखते देखते उजड़ चुकी थी। व्यापार तो चला ही गया, उसकी भोली भाली संस्कारी पत्नी चली गई। सेठ को अब 1 महीने में मकान भी छोड़ देने की नौबत आ गई। सेठ हीरालाल अब सड़क पर आ गया था। इस बात की खबर सेठ के एक दोस्त बनवारी को हुई तो वह अपने दोस्त की हालत पर बहुत चिंतित हुए। वो विजयनगर के व्यापारी थे। खबर सुनने के बाद वह अपने को रोक नहीं सके। वो जयनगर आ गए और हीरालाल सेठ से मिले। वह सेठ को दिलासा दिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। व्यापार में घाटा और मुनाफा होता रहता है, हम उसे फिर से संभालेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम फिर से भाभी जी को वापस नहीं ला सकते, हम इन बच्चों की माँ को नहीं ला सकते। यही एक क्षति अपूरणीय हुई है जिसे कोई दोबारा से पूरा नहीं कर सकता। सेठ बनवारी ने हीरालाल को बहुत पैसे की मदद की, जिससे कि वह अपना मकान और दुकान बचा लिए। लेकिन दुकान में अब सामान की जरूरत थी। तो राजगढ़ के सेठ धनपति भी अपने दोस्त हीरालाल का हाल सुनकर आ गए थे और उन्होंने भी हीरालाल की दुकान दोबारा से खड़ी करने में बहुत मदद की। हालांकि दुकान तो साख पर चलती है, हीरालाल का नाम जयनगर में खूब था। ऊपर से हीरालाल के प्रति लोगों की सहानुभूति थी। 1 साल में हीरालाल फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए, मगर अब उनमें दूसरे देश से माल मंगाने की चाहत नहीं थी। वह अपने बच्चों का पालन करने लगे और अपनी दुकान भी चलाने लगे। कई नगर के व्यापारियों ने हीरालाल को सलाह दी कि आप ब्याह कर लो। हीरालाल की दिल्ली इच्छा भी थी कि मैं ब्याह कर लूं, लेकिन उनके दोस्त बनवारी लाल ने मना कर दिया था। ऐसी गलती कभी मत करना, तुम अपनी जिंदगी संवारने के चक्कर में बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। तो हीरालाल ने भी गांठ बांध लिया था कि वो ब्याह नहीं करेगा। इस तरह 5 साल गुजर गए। हीरालाल सेठ का बेटा 10 साल का हो चुका था और बेटी तो 13 साल की हो चुकी थी। अब वह घर संभाल लेने के काबिल हो गई थी। घर की नौकरानी पर नजर रख सकती थी, उसे घर का काम करा सकती थी। तो बेटा पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगा था। उधर विजयनगर में सेठ बनवारी की पत्नी बीमार रहने लगी थी। सेठ बनवारी ने उसका बहुत इलाज कराया, फिर भी वह बच नहीं सकी। सेठ बनवारी पत्नी की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सका और गलत रास्ते पर चल पड़ा। वह अपना कारोबार नौकर और मुनीम के भरोसे छोड़ दिया और खुद दिन रात नशे में डूबा रहता। बनवारी का मुनीम इस चीज का खूब लाभ उठाया। उसने बनवारी का संग एक लंपट औरत से करा दिया। बनवारी औरत के लिए भूखा था ही, वह लंपट औरत पर तन मन धन सब हार गया और उससे ब्याह कर लिया। लेकिन औरत ने शर्त लगा दी, मैं तभी आपकी पत्नी रहूंगी जब आप मुझे अपनी जायदाद दे देंगे। मैं भोली औरत हूँ, आपका क्या भरोसा, 2-4 महीने साथ रखकर मुझे त्याग दे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। अगर आपको मेरा साथ चाहिए, पत्नी का प्यार चाहिए, तो कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। बनवारी की मति मारी गई थी। वह औरत की चाल को नहीं समझ सका। सोचा कि जब यह मेरी पत्नी है तो फिर मेरी जायदाद इसके नाम रहे या फिर मेरे नाम रहे, क्या फर्क पड़ता है। उसने औरत के नाम अपनी दुकान और मकान कर दिया। अपने नाम मकान होते ही औरत असली रंग में आ गई। सेठ उससे प्रेमालाप करना चाहा तो वह सेठ को औकात याद दिला दी, मैं किसी भिखारी से प्यार नहीं कर सकती। सेठ बोला, मजाक छोड़ो, अब आ भी जाओ, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। औरत बोली, कोई खैरात में नहीं दिए हो, मैं बिना ब्याह किए तुम्हारे साथ 6 महीने से पत्नी की तरह रही हूँ, वह सब उसी के खर्चे में है। अब यदि मेरा साथ चाहते हो तो कहीं दूसरी जगह से धन लाओ, कर्ज लो, चोरी करो, डाका डालो, जहां से भी हो पैसे लेकर आओ। अब इस घर और दुकान पर सिर्फ मेरा अधिकार है। इस घर में अब मेरा पति और बच्चे रहेंगे। तुम अपने पिल्ले के साथ ये घर छोड़ दो या शाम तक पैसे लाओ। पैसा लाओगे तो मुझे 2 पति रखने में कोई ऐतराज नहीं होगा। औरत की बात सुनकर बनवारी का नशा उतर गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह लंपट औरत है। उसे यह जानकर और भी हैरानी हुई कि औरत उसके खुद के मुनीम की है। मुनीम उसे यह कहकर लाया था, मालिक, मैं आपकी गम की दवा ले आया हूँ। ये दवा आपके लिए अमृत की तरह काम करेगी। ये औरत आपके सारे गम को मिटा देगी। आपके ऊपर जो दोहरा दबाव है वह शून्य हो जाएगा। आप कुछ ही दिनों में हल्का महसूस करने लगोगे।
तो औरत ने मेरा सब कुछ लेकर बिल्कुल हल्का कर दिया। सेठ बनवारी ने कभी भी दोहरे चरित्र की औरत नहीं देखी थी। वह दिल से उसे अपनी पत्नी मान लिया था, लेकिन अपनी ही जाल में उलझकर रह गया था। बनवारी बदहवास हो गया। वह अपना सुध बुद्ध खो बैठा, कुएं में कूदकर जान दे दिया। इस बात की खबर जब सेठ हीरालाल को हुई तो वह विजयनगर गया। वहां पता चला कि अब सेठ के पास कुछ भी नहीं बचा है। बनवारी का मुनीम अपनी पत्नी के सहारे सारा धन हड़प कर सेठ बन बैठा है। अब एक 10 वर्ष का बेटा है जिसका नाम भोला है। अब वो भीख मांगने के लिए मजबूर है। तो हीरालाल गिरधारी के बेटे को अपने साथ लेते आया और उसे अपने कारोबार में लगा दिया। भोला एक नौकर की तरह हीरालाल के घर में रहने लगा और घर के साथ साथ दुकान भी संभालने लगा। समय के साथ सेठ की बेटी जयंती सयानी हो गई तो हीरालाल सेठ ने उसका ब्याह जमुनानगर में करा दिया। वह ब्याह कर जमुनानगर चली गई। उधर सेठ हीरालाल को पता चला कि राजगढ़ के सेठ धनपति पर भी विपत्ति आन पड़ी है। धनपति पत्नी के साथ तीर्थ में गए थे, मगर वहां से वह जिंदा नहीं आ सके। वह पत्नी के साथ एक नदी में बह गए। उनका कुछ भी पता नहीं चला। उनकी एक बेटी थी जो सयानी हो चली थी। वो पिछले साल ही हीरालाल से मिले थे तो बोले थे, मित्र, एक अच्छा लड़का देखना, मुझे अपनी बेटी का ब्याह करना है। अच्छा तो यही रहेगा कि तुम अपने शंकर से ही उसका ब्याह करा दो। तब हीरालाल ने आश्वासन दिया था, जरूर ही मैं शंकर का ब्याह तुम्हारी बेटी से करा दूंगा, लेकिन शंकर अभी 15 साल का है। तुम्हारी बेटी भी लगभग उसी उम्र की है। अभी हम 2-3 साल और इंतजार कर ले, उसके बाद हम दोनों का ब्याह करा देंगे। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। जब हीरालाल ने सुना कि धनपति नहीं रहा तो वह उसकी बेटी को लाने राजगढ़ चले गए कि उसकी बेटी को अपने घर ले आऊं और उसका ब्याह शंकर से कराकर अपना वादा पूरा कर लूं। लेकिन वहां जाने पर पता चला कि धनपति की सारी संपत्ति उनके ताऊ के बेटों ने हड़प ली है। धनपति की बेटी रेशम भी अब यहाँ नहीं है। उसे भी ताऊ के बेटों ने भगा दिया है, तो वह रिश्ते की किसी मौसी के घर चली गई है। अब उसकी मौसी कहाँ की है, अपनी है या गैर है, किस नगर में रहती है, इस बात की खबर किसी को नहीं है। इतना पता करने के बाद सेठ हीरालाल अपने नगर लौट आए। वह आने के बाद अपने बेटे शंकर से सारा हाल बताए। मेरे 2 दोस्तों ने मेरे बुरे वक्त में बहुत मदद किए थे। एक दोस्त का बेटा भोला है, तुम इसे अपना भाई समझना। इसे अपने रोजगार में आधे का साझेदार बना लेना, क्योंकि मेरा रोजगार इसके पिता द्वारा ही खड़ा किया गया है। मैं अपने दूसरे दोस्त धनपति के पास गया था, लेकिन वह नहीं रहा, उसकी पत्नी भी नहीं रही, उसका धंधा रोजगार कुछ भी नहीं रहा। उसकी एक बेटी थी, अब वह भी पता नहीं कहाँ है। मैंने धनपति को आश्वासन दिया था कि उसकी बेटी को ही अपनी बहू बनाऊंगा, लेकिन जब वह मिली ही नहीं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। शंकर बोला, पिताजी, आपको उस लड़की का पता लगाना चाहिए, क्योंकि वह आपके ऐसे दोस्त की बेटी है कि वैसा दोस्त आजकल धरती पर सबके नहीं मिलते। आप सौभाग्यशाली रहे हो कि आपके दोस्त किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। आप उसकी बेटी का पता लगाओ। यह मैं इस लालच से नहीं कह रहा कि मैं उसे पत्नी बनाना चाहता हूँ, बल्कि एक दोस्त के वादे को पूरा करने के लिए बोल रहा हूँ। मुझे तो यह भी पता नहीं कि वह गोरी है या काली है, चतुर है या मंदबुद्धि है, लेकिन आपके वचन की लाज रखने के लिए तैयार हूँ। हीरालाल सेठ बोले, बेटा शंकर, मैं उस लड़की का पता 6 माह तक लगवाऊंगा। यदि वह मिल गई और कुमारी रही तो तेरा ब्याह उसी से करा दूंगा, और नहीं मिली या फिर ब्याह कर ली होगी तो मैं तुम्हारा ब्याह दूसरी जगह करा दूंगा। हीरालाल अपने एक दोस्त के माध्यम से पता लगाने लगे। उन्हें 1 माह बाद पता चला कि लड़की का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। संभव है उसके ताऊ के बेटों ने उसे मारकर दफन कर दिया हो और मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो कि मौसी के साथ चली गई है। मैंने पूरा पता लगा लिया है कि धनपति की पत्नी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, यानी रेशम की कोई मौसी नहीं थी। मौसी के साथ जाने वाली बात एक कल्पना मात्र है। हीरालाल सेठ ने भी मान लिया कि रेशम अब जिंदा नहीं है। वो शंकर से बताए, बेटा, धनपति की बेटी भी धन लोभियों द्वारा शिकार कर ली गई है। उसे उसके ताऊ के लड़कों ने मार दिया है। अब वह जिंदा नहीं रही। शंकर बोला, ठीक है पिताजी, आपकी अब जैसी इच्छा, आप मेरा ब्याह कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन देखना आजकल जमाना बुरा हो चला है। कोई कुलीन लड़की ही घर में लाना जो आपको आदर दे सके, वह आपको अपने पिता समान मान सके।
हीरालाल बोले, बेटा मैंने बहुत दुनिया देखी है, इसलिए मैंने भी सोच लिया है कि हमारे घर में जो बहू आएगी वो जांची परखी होगी। मैं इस काम के लिए जयंती को लगा दिया है। जयंती तुम्हारा ब्याह कराएगी। उसकी भी यही इच्छा है कि भाई का ब्याह करा दूं। बेटी या बहन की पसंद हमेशा से उत्तम रही है। उनकी परख बहुत तगड़ी होती है, इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं है। आने वाले 1-2 माह में तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। उसके बाद भोला के विषय में सोचता हूँ। उसका भी घर मुझे ही बसाना है। अपने जीते जी उसके लिए भी कारोबार खड़ा करा दूंगा। इस तरह 1 माह गुजर गया कि एक दिन जयंती ससुराल से मायके आ गई। वो भाई शंकर के ब्याह के सिलसिले में आई थी। वो जमुना नगर में ब्याही गई थी। उसके पड़ोस में एक बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की रहती थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन लड़की बहुत ही संस्कारी थी। तो जयंती चाहती थी कि शंकर उस लड़की से ब्याह कर ले। हालांकि उसे ससुराल से कुछ नहीं मिलने वाला। शंकर के मन में था कि यदि मुफ्त में ब्याह करेगा तो सिर्फ रेशम से। हालांकि रेशम अब रही नहीं, तो अब जिस किसी से ब्याह करेगा उससे मोटी रकम लेगा। वो बहन से पूछ लिया, दहेज में क्या मिलेगा? तब उसकी बहन बोली, मैं अब तक तुमको कोई कहानी नहीं सुना रही थी कि लड़की गरीब की है, उसके माता पिता गरीब हैं। अरे तुम कितना दिन मूर्ख बने रहोगे? तुम्हें ये भी समझ नहीं कि अमीरों की ज्यादातर लड़कियां बिगड़ैल होती है। उनका गुस्सा नाक पर रहता है। वह हमेशा घमंड में चूर रहती है। लेकिन गरीब की संस्कारी बेटी वैसी नहीं होती है। वह पति के एहसान तले दबी होती है। वह पति की आज्ञा का पालन करती है। सच पूछो तो गरीब की बेटी ही पति को परमेश्वर मानती है, जबकि अमीर की बेटी सिर्फ दिखावा करती है। तुम धन के लोभ में पड़ जाओगे तो पत्नी अच्छी नहीं मिलेगी, और अच्छी पत्नी चाहोगे तो धन नहीं मिलेगा। मैं तो यह सोच कर आई हूँ कि तुम्हें अच्छी पत्नी दिलवा दूं, अपने लिए एक अच्छी भाभी ला दूं। लेकिन जब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं जाती हूँ। कल लौट जाऊंगी जमुना नगर। शंकर बोला, बहन तुम जरा सी बात पर नाराज हो जाती हो। तुम्हारी लड़ने वाली आदत गई नहीं, 1 मिनट में रूठ जाती हो। अरे मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा? तुम्हें यदि लड़की पसंद है तो मैं तैयार हूँ। मुझे अच्छी पत्नी चाहिए। पैसा तो ऐसे ही मेरे पास बहुत है। अब तो पिताजी से बात कर ले। मेरा सिर क्यों चढ़ी जा रही है? क्या तुम अपना ब्याह खुद से की थी? नहीं की थी ना? तो मुझे इतना निर्लज्ज समझ गई हो कि मैं खुद से ब्याह कर लूंगा? पिताजी की नाक नहीं कट जाएगी? जयंती बोली, अरे ओ बावले, तू लड़की नहीं है। पिता की नाक लड़की की गलती पर कटती है। लड़के कोई गलती कर भी दे तो नाक थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, एकदम से कटती नहीं है। और फिर तू गलती करेगा ही क्यों? जिस लड़के की कोई बहन होती है और वह उससे प्यार करता है तो वह कभी कोई गलती नहीं करता कि उसे शर्मिंदा होना पड़े। वैसे तू मेरा सबसे प्यारा भाई है, तू कभी गलती कर ही नहीं सकता। अब कह दे तो मैं कल अपने नगर लौट जाऊं, तो किसी दिन आकर लड़की देख ले। अभी दोनों बात कर रहे थे कि हीरालाल सेठ आ गए और बेटी से बोले। दोनों में किस बात पर चर्चा हो रही थी? तब बेटी ने सब कुछ बता दिया। तो हीरालाल बोले, मैं कल ही तुम्हारे साथ लड़की देखने चलता हूँ। ये ब्याह 1 हफ्ते में ही होना चाहिए। उसके बाद कोई लगन ही नहीं है। कल ही गोबर पंडित बता रहे थे। लड़की बोली, पिताजी ये गोबर पंडित कौन है? हीरालाल बोले, अरे वही पुराने वाले गोवर्धन पंडित है। लोग उन्हें आधे नाम से ही बुला देते हैं। तब जयंती बोली, आप लोगों को छोड़िए, आप आदर से उनका नाम लीजिए। मानना है तो मन से, वरना ये पंडितों का चक्कर छोड़िए। आपका ब्याह पंडित नहीं कराया था, 100 साल साथ रहने का आशीर्वाद दिया था, मगर 8 साल में ही माँ आपका साथ छोड़ गई। कहाँ गया पंडित का आशीर्वाद? पंडित ने ही गिरधारी और धनपति काका का ब्याह कराया होगा। कहाँ गया उनका साथ जन्म तक साथ निभाने का? और की बात छोड़िए, आपने विदेश से व्यापार शुरू किया था। पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाकर आपने माल लाने को जहाज भेजा था, शुभ मुहूर्त दिखवाकर। लेकिन आपका जहाज डूब गया। इसलिए आप इन बेकार की बातों पर भरोसा मत करिए, और जब आपका दिन अच्छा हो शंकर का ब्याह कीजिए। तब हीरालाल बोले, बेटी यह तो मुझे भी पता है कि यह सिर्फ एक परंपरा है, बैठे बिठाए खाने की, युगों से चला आ रहा है। इसे हम नहीं बदल सकते। हमें इन सब बेकार की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। जो हो रहा है वह सब ठीक है। हम कल चलकर लड़की देखते हैं और फिर तब हम आगे की बात कराते हैं। हीरालाल बेटी के साथ जमुना नगर गए और उस लड़की को देख आए। लड़की बहुत सरल स्वभाव की थी, साथ में शर्मीली थी।
हीरालाल को लड़की बहुत पसंद आई, तो हीरालाल ने गोवर्धन पंडित को बुलाकर दोनों की कुंडली का मिलान कराया। तब गोवर्धन पंडित ने बताया, दोनों की कुंडली का मिलान अति शुभ है, दोनों की जोड़ी जन्म जन्म तक बनी रहेगी। आप आंख बंद करके बेटे का ब्याह कीजिए। फिर क्या था, एक हफ्ते में ही काजल शंकर की पत्नी बनकर शंकर के घर आ गई। वह बहुत संस्कारी थी। वह पति, ससुर और भोला का ख्याल रखती थी। भोला अपने को घर का नौकर ही समझता था तथा शंकर की पत्नी को दीदी कहकर बुलाता था। हीरालाल अब चाहते थे कि भोला का भी ब्याह करा दूं और उसे एक अलग से गल्ले की दुकान खुलवा दूं। वह दुकान उसकी खुद की हो, उसके लिए एक अलग से घर भी तो चाहिए। हीरालाल ने भोला के लिए एक अलग से मकान खरीद लिया तथा अब एक दुकान के जुगाड़ में लगे थे। इस बात की भनक भोला को लगी कि चाचा जी मेरे लिए अलग व्यवस्था कराने जा रहे हैं, तो वह रोने लगा। नहीं, मैं अलग नहीं रह सकता, रहूंगा तो आप लोगों के साथ, वरना कहीं भी चला जाऊंगा। दुनिया इतनी बड़ी है, मुझे भोजन की कोई कमी नहीं होगी। हीरालाल उसकी स्थिति देखकर इरादा बदल लिए। सोचे कि पहले इसकी शादी करा दूंगा, उसके बाद उसको अलग से धंधा कराऊंगा। उन्होंने 4-5 साल के लिए भोला के लिए प्लान टाल दिया और आराम से रहने लगे। इस तरह शंकर के ब्याह के 1 साल पूरे हुए तो पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया। घर में खुशियां छा गईं। पहले के जमाने में पहली संतान बेटी होने पर लोग बहुत खुश होते थे। उनका मानना था कि घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, धन धान्य में बढ़ोतरी होगी, सब कुछ शुभ शुभ होगा। हीरालाल सेठ ने बहुत खुशियां मनाया, दिल खोलकर खर्चे भी किए। इस तरह समय गुजरने लगा। खुशियों के दिन 5 साल गुजर गए। इस बात की खबर शंकर और उसकी पत्नी को नहीं थी। दोनों मौज मस्ती में थे, लेकिन हीरालाल को इस बात की खबर थी कि पहली संतान के बाद दोनों या तो उदासीन हो गए हैं या फिर इन्हें अब संतान ही नहीं हो रही। घर में एक पोता तो चाहिए ही। वो भोला के ब्याह के लिए चिंतित थे। भोला ब्याह के नाम पर आलसी बैल की तरह हाथ पैर पसार देता था। वो कहता था, चाचा जी, मैं जानता हूं कि मेरा ब्याह करने के बाद आप मुझे अलग कर दोगे, इसलिए मैं ब्याह ही नहीं करूंगा। हीरालाल सेठ समझाकर थक गए थे, लेकिन भोला टस से मस नहीं हुआ। उधर एक दिन सेठ को पता चला कि नगर से बाहर नदी किनारे एक महात्मा आए हुए हैं। उनका नाम चहेठन बाबा है। चहेठन बाबा बहुत नामी बाबा है। उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं। भूत बाधा पल भर में दूर कर देते हैं। हाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, पिशाचिनी ऐसे भाग जाती है जैसे शिकारी कुत्तों को देख लोमड़ी भाग जाती है। बाबा के आशीर्वाद से बांझ औरत भी बेटे वाली हो जाती है। उनके आशीर्वाद से कंगाल भी राजा बन जाता है। इस बात को जब सेठ हीरालाल ने सुना तो वो बाबा पर बहुत विश्वास कर गए। उन्हें एक पोते की जरूरत थी, तो वह अपने बेटे शंकर से बताए, एक पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, तुम अपनी पत्नी को उनको दिखा लाओ। शंकर पिता की बात से भड़क गया। आप यह फिजूल की बात करते हो, भला अपनी पत्नी को दूसरे को क्यों दिखाऊं? उसके देख लेने से क्या हो जाएगा? हीरालाल बोले, तू जिंदगी भर मूर्खता वाली बात करेगा। अरे, पत्नी को दिखाने का मतलब कि बाबा से आशीर्वाद ले लो। कोई पत्नी का मुंह बाबा को नहीं दिखाना है। पत्नी को घूंघट में ही बाबा के पास ले जाओ और आशीर्वाद ले लो, तुम्हें एक बेटे की प्राप्ति हो जाएगी। शंकर बोला, मुझे इन ढोंग ढकोसलों में विश्वास नहीं है। आप पाखंड के चक्कर में पड़िए। आप चहेचन बाबा के विषय में कुछ नहीं जानते। मुझे पता है। मेरे दुकान पर जगदीशपुर का आदमी आया था। वह बता रहा था कि बाबा लंपट है, औरतों पर बुरी नजर रखता है। वह नदी किनारे एक भूमिगत गुफा बनवा रखा है। वह रात के वक्त उसी में रहता है। उसे जो औरत पसंद आ जाती है तो झाड़ फूंक के नाम पर गुफा में रख लेता है। वह जगदीशपुर में गलत कार्य करते पकड़ा गया था, तो गांव वालों ने उसे छेड़ कर बहुत मारा। तभी से चहेजन बाबा बन गया है। पिटाई के 3 साल बाद यहाँ आया हुआ है और यहाँ अपना ढोंग डकौसला फैलाया हुआ है। हीरालाल बोले, तुम्हें नहीं जाना हो तो मत जाओ, मैं बहू को लेकर जाऊंगा और उससे आशीर्वाद ले आऊंगा। शंकर बोला, नहीं, वहां मेरी पत्नी नहीं जाएगी। आपको जाना हो तो खुद जाओ। हीरालाल बोले, यह भी ठीक है, बहू को साथ क्या ले जाना? मैं बहू का कोई कपड़ा लेकर चला जाऊंगा। इससे भी पता चल जाएगा कि बाबा असली है या नकली है। बड़े महात्मा कपड़े से ही औरतों को आशीर्वाद दे देते हैं। वह किसी औरत को अपना चरण भी छूने नहीं देते। हीरालाल पहुंच गए उस स्थान पर। देखा कि बाबा के यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है।
लेकिन बाबा किसी को भी अपना चरण छूने नहीं देता। औरतों को दूर से ही फेंक कर फल देता है या फिर कोई उपाय बताता है। ज्यादातर बेटे की कामना वाली औरतों को बताता है, कल भोर के वक्त पास वाले जंगल में चली जाना, वहां एक तालाब है, उसमें 3 बार डुबकी लगाना, फिर गीले कपड़े में ही वहां से दूर निकल जाना, पीछे पलटकर मत देखना, कपड़ा दूर जाने के बाद बदलना, ध्यान रहे कि कपड़ा बदलते समय वो तालाब दिखना नहीं चाहिए, तुम्हें बेटे की प्राप्ति हो जाएगी। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे मिलना या अपने पति को भेज देना, औरतों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कई बार आकर थक चुकी औरतों को अलग से सलाह देता, जंगल के अंदर एक पीपल का पेड़ है, उसमें लाल धागा बांध देना और पीतल के लोटे से जल चढ़ा देना, लौटा को वहीं छोड़ देना, लौटते वक्त पीपल के पेड़ की तरफ नहीं देखना। इस तरह बाबा अलग अलग तरीके से लोगों को उपाय बता रहा था। हीरालाल ने भी अपना गरज कहा, मैं बहू का कपड़ा लेकर आया हूँ, मेरी बहू को बेटा चाहिए, आप कृपा करके कोई उपाय बताइए। तब चहेतन बाबा ने कहा, तुम अपनी बहू को कहो कि वह कल सुबह भोर के वक्त सूर्योदय से पहले जंगल में जाकर तालाब में स्नान करे और स्नान के बाद गीले कपड़े में ही तालाब से दूर चली जाए, जहां से तालाब नहीं दिखाई पड़े। उसके बाद अपना कपड़ा बदले और घर चली जाए, उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हीरालाल सेठ खुशी खुशी घर चला आया और बहू से बताया, तुम बाबा चहेतन के कहे अनुसार कार्य कर दो तो हमारे घर पोता आ जाएगा। तुम कल भोर में शंकर के साथ चली जाना और स्नान करके चली आना। सेठ ने सारी बात बता दी कि तुम्हें किस तरह स्नान करके आना है। तब बहू बोली, पिताजी आप जानकर भी अनजान बन जाते हो, उनकी आदत है हर काम में कमी निकालने की, उनसे कह दी तो वह कभी नहीं जाएंगे। आप मेरे भी पिता हो, आप खुद ही मेरे साथ चलो, आप तालाब से दूर ही खड़े रह जाना, मैं आकर वहीं आपसे कपड़े ले लूंगी, आप आगे निकल जाना, मैं कपड़े पहनकर आपके साथ हो लूंगी। अब इसमें उनसे सिफारिश और मान मनोबल की कोई बात नहीं है। अरे हम तो प्रयास करेंगे कि जब सुबह में वह सोए रहे तभी हम घर लौट आए। हीरालाल बोला, अब बुढ़ापे में मुझे ही परेशान करोगी तो चलो ठीक है, मैं चलूंगा। दूसरे दिन भोर में हीरालाल अपनी बहू को लेकर जंगल में चला गया। आधी रात से ही मौसम खराब था, मगर भोर में तो मौसम का मिजाज खतरनाक हो गया। आसमान से बिजली कड़क रही थी और बारिश शुरू हो गई थी। जल्दी से दोनों जंगल में गए। हीरालाल ने दिखा दिया, देखो उस सामने तालाब है, वहां बहुत सारी औरतें स्नान कर रही हैं। देखना किनारे से ही डुबकी लगाकर चली आना, अंदर मत जाना, ये जंगल के तालाब बहुत गहरे होते हैं। हीरालाल सेठ की बहू तुरंत तालाब के पास चली गई तो सेठ एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। अब वर्षा इतनी जोर पकड़ ली थी कि कपड़ा बदलने का कोई मतलब नहीं रह गया था। साथ लाया हुआ कपड़ा पूरी तरह भीग चुका था। औरत जल्दी से स्नान करके आई और बोली, पिताजी अब कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, मैं उस कपड़े को ऊपर से ओढ़ लेती हूँ और हम जल्दी से घर चलते हैं। सेठ बोला, हाँ बहुत जल्दी चलो, ये आसमान से रह रह कर बिजली गिर रही है, मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। दोनों जल्दी से आगे बढ़े कि तभी आसमान से एक उल्का पिंड की तरह बिजली आकर दोनों के ऊपर गिर गई और दोनों वहीं ढेर हो गए। अब बिजली का गिरना जारी रहा। कुल 21 लोग मारे गए। सब के सब चहेतन बाबा की तरफ से भेजे आए थे। जब इस बात की जानकारी चहेतन को हुई कि मेरे द्वारा जंगल में भेजी गई सभी औरतें पति या संबंधियों के साथ मारी गई हैं, तो बाबा के पसीने छूटने लगे। उसके दखौसले के चलते सभी लोग मारे गए थे। अब वह जान गया कि और कुछ देर तक यहाँ रहा तो लोग उसकी जनाजा निकाल देंगे। वो जल्दी से तैरकर नदी पार कर गया और भाग गया। सुबह होते होते इस घटना की खबर पूरे नगर में फैल गई। शंकर ने देखा कि उसकी पत्नी घर में नहीं है, उसके पिता भी नहीं है। वह भोला से पूछा तो भोला ने भी अनभिज्ञता जताई, मैं तो सोया था, चलो पता करो कि दोनों कहाँ है। जब दोनों शंका बस भागकर जंगल गए तो उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। शंकर के पिता और शंकर की पत्नी दोनों बिजली की चपेट में आ गए थे। शंकर और भोला दोनों भागकर नदी के तट पर गए कि साले चहेतन का खबर लेते हैं, लेकिन जब दोनों नदी किनारे गए तो चहेतन भाग चुका था। अब दोनों ने उन दोनों का क्रियाकर्म किया। शंकर की बहन जयंती आ गई थी। वो शंकर पर बहुत नाराज थी। तुमने अपनी पत्नी पर अंकुश नहीं लगाया। पिता की भी मति मारी गई थी कि ढकोसले में विश्वास कर लिए, ढकोसले ने उनकी जान ले ली। क्रियाकर्म के बाद जयंती चली गई
और 1 साल तक फिर वापस नहीं आई। शंकर इकलौती नन्ही सी बेटी को पालता रहा। उसे बच्ची को पालने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन उसने विचार कर लिया था कि अब दोबारा से ब्याह नहीं करेगा। 1 साल गुजर जाने के बाद उना जयंती आ गई और शंकर से बोली, मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आई हूँ। मैं तुम्हारा ब्याह के विषय में बात करने आई हूँ। जमुना नगर में एक दयाराम नाम के सेठ रहते हैं। उनकी एक बेटी है, वह बहुत सरल स्वभाव की है। मैं उनको बात दे आई हूँ। तुम जाकर पहले लड़की देखाओ, उसके बाद पसंद आने पर ब्याह कर लेना। शंकर बोला, मुझे अब पत्नी की जरूरत नहीं है। तब जयंती बोली, मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम्हें पत्नी की जरूरत है। अरे बेटी तारा को एक माँ की जरूरत है। मैं तारा के लिए माँ के विषय में बात कर रही हूँ। शंकर बोला, मैं बेटी के सुख के लिए ब्याह नहीं करना चाह रहा। सौतेली माँ तारा को बहुत दुख देगी। जयंती बोली, तुम्हें इसीलिए तो भेज रही हूँ कि तुम ठीक से लड़की को परख लो। तुम कल सुबह यहाँ से निकल जाओ और 5-6 दिन में लड़की परख कर आ जाओ। चाहो तो साथ में भोला को भी ले लो। तब तक मैं यहाँ सब संभाल रही हूँ। मैं यहाँ तारा का भी देखभाल कर दूंगी। बहन की बात सुनकर शंकर भोला को लेकर जमुना नगर चला गया। बहन के बताए अनुसार उसे घर ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन रास्ते में भोला और शंकर ने अपने में फेरबदल कर दिया था। भोला मालिक बन गया और शंकर नौकर बन गया। दोनों ने ऐसा इसलिए किया कि मालिक तो सिर्फ दरवाजे के बैठक में आराम करता रहेगा, जबकि नौकर तो घर के अंदर तक चला जाएगा। इस तरह दोनों दयाराम के घर पहुंच गए। दयाराम के घर उनकी पत्नी, खुद दयाराम, उनकी बेटी और एक बहुत खूबसूरत नौकरानी थी। भोला मालिक बनकर गया था, जबकि शंकर नौकर। दोनों ने दयाराम के घर जाने के बाद अपना अपना परिचय दिया। भोला को मालिक मानकर घर के मेहमान खाने में ठहराया गया, जबकि नौकर को नौकरानी के कमरे के पास में। नौकरों के लिए कमरे भी नौकर के ही तरह थे, टूटी हुई चारपाई, फटे पुराने बिस्तर। शंकर नौकर के कमरे में ठहर गया, जबकि भोला अच्छे से कमरे में ठहरा। जब आधी रात हुई तो दयाराम की पत्नी बेटी से बोली, तुम्हारी मूर्खता के कारण 7 रिश्ते टूट चुके हैं। यह 8वां लड़का है। अगर यह रिश्ता टूट गया तो तुम्हें अब कोई लड़का नहीं मिलने वाला। लड़की बोली, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जब लड़के मुझे नहीं पसंद करते तो मैं क्या करूं? तब माँ बोली, वह लड़की ही क्या जो लड़के को अपनी उंगली के इशारे पर न नचा दे। तू उसके कमरे में जा, उसके साथ अब क्या करना है तू खुद जानती है। तू बच्ची नहीं है, तू सुबह तक उसे मुट्ठी में कर लेगी। वह तुम्हें साथ ब्याह कर ले जाएगा, तुमसे एक पल दूर होना ही नहीं चाहेगा। लड़की बोली, माँ तुम यह गलत सलाह दे रही हो। बिना ब्याह किए लड़की को नहीं चाहिए। अगर वह कुछ गलत कर दिया, फिर मुझे नापसंद कर दिया, तब तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। उसकी माँ बोली, ऐसी नौबत नहीं आएगी, बस तू प्यार से उसे अपने बस में कर ले। लड़की माँ की बात मानकर भोला के कमरे में चली गई और उसके बिस्तर पर सो रही। ये देखकर भोला घबरा गया। इस लड़की से तो मेरा मालिक शंकर ब्याह करने आया है और यह मुझे ही मालिक समझ मेरे पास आ गई है। यदि मैं मालिक भी होता तब भी इसे बिना ब्याह के पास नहीं आना था। वो झटके से कमरे से बाहर निकल गया और जाकर शंकर के पास सो रहा। दूसरे दिन घर की नौकरानी शंकर के पास आई और बोली, मालकिन ने आपको घर में काम के लिए बुलाया है। शंकर बोला, लेकिन मैं तो यहाँ का नौकर नहीं हूँ। नौकरनी बोली, नौकर चाहे जहां भी रहे, जहां भी जाए, उसका ओहदा नहीं बदलता, वो नौकर ही रहता है। शंकर बोला, मैं तो नौकर हूँ, लेकिन आप मुझे कहीं से नौकरानी नहीं दिखती। लड़की बोली, नौकर तो आप भी नहीं दिखते, लेकिन सब वक्त वक्त की बात है। आदमी कभी हाथी पर भी चढ़ जाता है तो कभी पैदल भी चलना पड़ता है। शंकर बोला, आपकी बात में बहुत दर्द छुपा है, क्या मैं आपके जीवन के विषय में जान सकता हूँ? नौकरनी बोली, रात में मैं आपको जरूर बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी आप मेरे साथ काम पर चलो, मालकिन ने घर की सफाई के लिए बुलाया है। दोनों घर के अंदर गए तो दयाराम की पत्नी ने शंकर को बहुत सारा काम दे दिया। वह बोली, शाम तक काम पूरे होने चाहिए, नहीं तो मैं पिटाई करने में भी देर नहीं करती। आखिर शंकर को दिन भर काम करना पड़ा। उधर दयाराम की औरत नगर के कोठे के एक दलाल के संपर्क में थी। वह नौकरानी पर बहुत दिन से नजरें गड़ाए हुए था, तो वह घर की मालकिन यानी दयाराम की पत्नी को रोज प्रलोभन दे जाता था। वह पिछली रात एक सेठ के घर में डाका डाल दिया था और बहुत सारा जेवरात लूट लिया था। वो 5 सेर सोने का जेवरात जब लाकर दयाराम की पत्नी को दिया तो
तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह उस दलाल से बोली, तू आधी रात में नौकरानी को उठाकर कोठे पर ले जा, और वह स्थान ही ऐसा है कि जो एक बार गई तो जिंदगी भर नहीं निकल सकती। उधर दिन भर का थका होने के कारण शंकर कमरे में सो गया, तो नौकरानी अपनी कहानी सुनाने के लिए जाग रही थी कि तभी दलाल नौकरानी के कमरे में घुस गया और उठाकर ले जाने लगा। तब नौकरानी चिल्ला उठी। शंकर की नींद उचट गई। वह देखा कि एक बदमाश नौकरानी को उठाए लिए जा रहा है, तो शंकर आपा खो बैठा और दलाल की बहुत ज्यादा धुनाई कर दी। उसकी हाथ पैर और शरीर के अंदर की बहुत सारी हड्डियां चटक गईं। शंकर उससे पूछा, तू सच बता दे कि नौकरानी को क्यों उठा ले जा रहा था? तब वह दलाल बताया, मैं इसे मुफ्त में नहीं ले जा रहा था, बल्कि इसे खरीदा हूँ। घर की मालकिन को 5 सेर सोने का गहना दिया हूँ। तब वह बोली है कि इसे उठा ले जाओ। अब अपने पैसे वसूलने के लिए इसे कोठे पर बेचना था। शंकर ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वो नौकरानी से पूछा, तुम कौन हो? तुम अपना परिचय बताओ। तब नौकरानी ने बताया, मैं राजगढ़ की हूँ। मेरे पिता धनपति कभी नगर के बड़े सेठ थे, मगर मेरे ताऊ के बेटों ने उनकी हत्या करा दी। मुझे अपने मौसी के यहाँ नौकरानी बनाकर भेज दिया। मेरा नाम रेशम है। रेशम नाम सुनते ही शंकर बोला, तुम रेशम हो? तो मैं हीरालाल सेठ का बेटा शंकर हूँ। इस वक्त मैं दयाराम की बेटी के चरित्र को परखने आया था, इसलिए नौकर बना था, और जो मालिक बना है वह भी नौकर नहीं है, लेकिन संयोग से मेरे यहाँ अभी नौकर है। कभी तुम्हारे पिता तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देना चाहते थे, लेकिन बाद में तुम मिली ही नहीं। मुझे अब जाकर मिली हो। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या मेरा फैसला तुम्हें मंजूर है? तब रेशम बोली, मैं तो पिछले 7-8 साल से आपको ही चाहती रही, लेकिन अफसोस कि मैं आपको देखी नहीं थी और आपने भी मुझे नहीं देखा था। इस तरह सुबह हुई तो शंकर उस दलाल को निकालकर नगर कोतवाल को दे आया। कोतवाल ने भी उसकी खूब खबर लिया। दिन भर शंकर और रेशम सेठ के घर काम करते रहे। शाम में फिर अपने कमरे में आ गए। दोनों देर रात तक कमरे में बातें करते रहे कि भोला आ गया और बोला, यह क्या मालिक, आप नौकरानी के साथ इस कमरे में हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? तब शंकर बोला, भोला, ये मेरी रेशम है। इसका इंतजार मैं बहुत दिन तक किया। अब ये मुझे मिल गई है। अब तू बता कि यहाँ क्यों भाग आया है? तब बोला, सेठ की बेटी मेरे बिस्तर पर आकर सो जा रही है, इसलिए यहाँ चला आता हूँ। तब शंकर बोला, भोला, अब वह तुम्हारी होने वाली पत्नी है। तुम निसंकोच कमरे में आओ और सो रहो। कल हम अपनी अपनी पत्नी लेकर नगर लौट चलेंगे। सुबह में शंकर ने रेशम को काम पर जाने से मना कर दिया, तो दयाराम की पत्नी आग के गोले की तरह आ धमकी, नौकरानी और नौकर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे घर में बहुत काम पड़ा है। तब शंकर बोला, काम तो मेरे घर में भी पड़ा है। तुम्हारे पास वक्त हो तो चलो, हम तुम्हें 100 गुना ज्यादा पगार देंगे। दयाराम की पत्नी बोली, नौकर, तुम ये क्या बकते हो? तभी भोला वहां आ गया और बोला, मेरे मालिक को नौकर कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह हमारे सेठ शंकर हैं। दयाराम की पत्नी बोली, हाय, मैं लुट गई। अपनी बेटी को नौकर के कमरे में भेज दी। शंकर बोला, मेरे दोस्त को नौकर कहा तो मैं 5 सेर जेवर वाला रहस्य कोतवाल के सामने खोल दूंगा। जिंदगी भर जेल में सड़ जाओगी। दयाराम भी आ गया था। बोला, बेटा, औरत को जरूर जेल में डरवा दो। ये मेरा जीना मुहाल करा दी है। ये एक सेठ की बेटी को जबरदस्ती नौकरानी बनाकर रखी है। शंकर बोला, चाचा जी, मुझे सब पता चल गया है। इस औरत के चरित्र के विषय में भी मैं जान गया हूँ कि यह खुद की बेटी को बिन ब्याहे मेरे दोस्त के पास भेजती है। अब मेरे दोस्त की दया है कि आपकी बेटी को पत्नी बनाने को तैयार है। अब आप इजाजत दो तो हम अपनी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर चलते हैं। इस तरह शंकर और भोला अपनी अपनी पत्नी लेकर अपने नगर लौट आए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और किस्मत अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। धोखे और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि नेकी और वफादारी इंसान को हर मुश्किल से निकालकर मंजिल तक पहुंचा ही देती है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है किस्मत, साहस और एक अनजाने रिश्ते की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले चंदनपुर नाम का एक गांव था, जहां सूरज नाम का एक बहुत ही मेहनती लेकिन गरीब किसान रहता था।
उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा तो था, पर वो इतना बंजर था कि उस पर अन्न का एक दाना भी नहीं उगता था। इसी लाचारी में सूरज को दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन उसे अपने गांव में भी काम मिलना मुश्किल था, क्योंकि उसका गांव खुद ही गरीबों से भरा हुआ था। वो एक ऐसा दौर था जब गांव के लोग अक्सर गरीबी में ही जीते थे। चालाक जमींदार और सूदखोर सेठ उन्हें कभी सिर उठाने का अवसर ही नहीं देते थे। गांव का हर बच्चा एक कच्ची झोपड़ी में पैदा होता, उसी में खेल कूद कर बड़ा होता, जवान होता और आखिर में उसी झोपड़ी में दम तोड़ देता। सूरज अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। जब वह बड़ा हुआ तो उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन पुराने दिनों में महामारियां बहुत फैलती थी। 5-10 गांवों के बीच कोई एक ही वैद्य होता था जो जड़ी बूटियों से इलाज करता था। ये भी पक्का नहीं था कि वैद्य की दवा काम करेगी ही। ज्यादातर लोग इलाज के बाद भी नहीं बच पाते थे, क्योंकि दवा उनके शरीर को माफिक नहीं आती थी और बीमार इंसान की मौत हो जाती थी। बहुत से गरीब तो बिना इलाज के ही मर जाते थे, क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे ही नहीं होते थे। तो सूरज के माता पिता के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला रह गया था। जब उसे अपने गांव में काम नहीं मिला तो वह पास के गांव किशनगढ़ जाने लगा। वहां एक रहमदिल जमींदार था, जिसके यहाँ उसे काम मिल जाया करता था। उस जमींदार के यहाँ हमेशा 10-20 मजदूर काम करते ही रहते थे। वह जमींदार बहुत नेक इंसान था और कभी मजदूरों के साथ बेईमानी नहीं करता था। वह उन्हें उनकी पूरी मजदूरी देता था। उस समय एक दिन की मजदूरी 2 सेर अनाज होती थी, जो जमींदार सूरज को दे देता था। सूरज के दिन किसी तरह कट रहे थे, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी कि वह अभी तक कुंवारा था। जब वह किशनगढ़ से काम करके अपने घर लौटता तो उसे खुद ही खाना पकाना पड़ता था। किशनगढ़ उसके गांव से कोई 6 मील दूर था। वहां से लौटते लौटते उसे हर रोज रात हो जाती थी। रास्ते में घनी और कंटीली झाड़ियां थी, जिनमें जहरीले कीड़े मकोड़े रहते थे। फिर भी पेट की आग बुझाने के लिए सूरज को हर दिन ये खतरा उठाना पड़ता था। बरसात के मौसम में तो उसकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती थी, क्योंकि उसे बारिश में भीगते हुए घर आना पड़ता था। एक दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। वह बारिश में पूरी तरह भीगकर भी काम करता रहा। जब शाम हुई तो वह घर के लिए निकल पड़ा। जमींदार ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि यह लड़का इतनी दूर से आता है, बारिश में भीगकर कहाँ जाएगा। आज रात यहीं रुक जाओ। सूरज को मन ही मन उम्मीद थी कि शायद जमींदार उसे रोक लेगा। वह उस थकी हुई हालत में अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब जमींदार ने कुछ नहीं कहा तो वह बारिश में भीगता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अंधेरा गहराने लगा और बारिश भी और तेज हो गई। रह रहकर बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी कि सूरज की रूह कांप जाती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज वह जिंदा नहीं बचेगा। ये आसमानी बिजली किसी भी पल उस पर गिर पड़ेगी और वह मर जाएगा। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो बिजली और भी भयानक तरीके से कड़कने लगी। डर के मारे सूरज पास में ही एक घने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि इस पेड़ के नीचे खड़े होने से वह बारिश और बिजली दोनों से बच जाएगा। और सचमुच बारिश से तो वह बच गया। पेड़ की मोटी मोटी डालियां एक छतरी की तरह उसे बचा रही थी। वह एक मोटी डाल के नीचे खड़ा हो गया। अचानक एक जोरदार बिजली चमकी और पेड़ के बहुत पास कहीं गिरी। सूरज चीख पड़ा, अरे बाप रे, मैं तो मर गया। उसके ऊपर कोई भारी चीज आ गिरी थी, जिसे वह बिजली ही समझ रहा था। वह लगातार चिल्ला रहा था, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। कि तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज आई, तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो। ये सुनते ही सूरज और जोर से चीखा, भूत, डडायन, चुड़ैल। और वह तेजी से भागा। असल में एक जवान कुमारी लड़की अपने घर से भागकर किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी, लेकिन रास्ते में बारिश में फंस गई। वह डर के मारे उस पेड़ पर चढ़ गई थी। उसे बारिश के साथ साथ किसी बुरे आदमी का भी डर सता रहा था कि अगर रात में कोई दुष्ट आदमी उसे अकेला देख लेगा तो वह भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ेगा और उसकी इज्जत लूट लेगा। इसलिए वह पेड़ पर चढ़कर छिप गई थी। उसके पास कुछ पैसे और सोने के गहने भी थे, इसलिए उसे लुट जाने का भी डर था। एक अकेली लड़की के साथ अगर उसके माँ बाप या भाई न हो तो इस दुनिया में उसका कोई नहीं होता। जब बिजली कड़की तो वह डर के मारे पेड़ से नीचे गिर पड़ी
और किस्मत से सूरज के ऊपर ही गिरी। सूरज उसे भूत समझकर भागा तो लड़की को भी लगा कि शायद सच में पेड़ पर कोई भूत है, तो वह भी अपनी जान बचाने के लिए सूरज के पीछे पीछे भागी। सूरज भागता हुआ अपने घर पहुंचा तो वह लड़की भी उसके पीछे पीछे उसके घर में घुस गई। सूरज ने सोचा कि यह भूतनी मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गई है, अब यह मुझे मार डालेगी। सूरज बोला, भूतनी, तू मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। सूरज ने उसे मारने के लिए लाठी उठाई ही थी कि वह बोली, मैं भूतनी नहीं हूं, मैं एक। इतना कहते कहते वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सूरज ने दिया जलाया और देखा कि वह कोई भूतनी नहीं बल्कि एक लड़की है। उसने सोचा, भूतनी के पैर तो उल्टे होते हैं, इसके तो सीधे हैं। भूतनी की सूरत तो डरावनी होती है, ये तो बहुत सुंदर है। सूरज को यकीन हो गया कि यह एक इंसान ही है। उसने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। वह बहुत डरी हुई थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भागने की वजह से वह पूरी तरह मिट्टी में सन गई थी और उसके कपड़े भी गीले थे। सूरज ने कहा, तुम बिल्कुल मत डरो, तुम इस समय एक सुरक्षित जगह पर हो, तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम पहले थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हें कुछ सूखे कपड़े देता हूँ, उन्हें दूसरे कमरे में जाकर बदल लो। फिर मैं खाना बना देता हूँ, तुम खा लेना। उसके बाद मुझे बताना कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंची। लेकिन यह सब तब बताना जब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाए। सूरज ने उसे पीने के लिए पानी दिया और कहा, अगर तुम्हें मुझसे जरा भी डर लग रहा है तो उस कमरे में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लो। वहां एक चारपाई है, उस पर आराम करो। कुछ वस्त्र रखे हैं, उन्हें बदल लो। वह लड़की सचमुच उस कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सूरज ने उसे एक जलता हुआ दीपक दे दिया था। उसने कमरे के अंदर देखा तो कुछ औरतों के कपड़े रखे थे। वे कपड़े बिल्कुल नए थे, जैसे उन्हें कभी किसी ने पहना ही ना हो। उसने उनमें से एक कपड़ा निकाला और अपने गीले कपड़े बदल लिए। वह सोचने लगी, इस घर में यह आदमी अकेला है, लेकिन ये कपड़े बता रहे हैं कि यहाँ कोई औरत भी रहती है। शायद वह अभी घर पर नहीं है। कहीं यह मुझे बहलाने फुसलाने की कोई चाल तो नहीं चल रहा। शादीशुदा मर्द तो कुंवारों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। उन्हें औरतों को अपनी बातों में फंसाने का तजुर्बा होता है। पहले वे औरत का भरोसा जीतेंगे, उसके सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक करेंगे, और जब औरत उन पर यकीन कर लेगी तब उसे अपना शिकार बनाएंगे। और ये इतने मक्कार होते हैं कि अपनी गलती के बाद उसी औरत के पैरों पर नाक रगड़ने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। इस बात को यहीं दबा दो वरना तुम्हारी ही बदनामी होगी। ये आदमी भी उसी किस्म का बदमाश लगता है। वह अपने मन में तरह तरह के ख्याल ला रही थी। मैं यहाँ क्यों आ गई? अगर इसने मुझे कमरे में बंद कर लिया तो मैं क्या करूंगी? फिर उसने सोचा, चलो अब जो होगा देखा जाएगा। इतना तो तय है कि इस घर में एक औरत रहती है। भले ही वह आज घर पर नहीं है, लेकिन कल तो जरूर आएगी। तब इस आदमी की मजबूरी होगी कि वह अपनी पत्नी के आने से पहले मुझे यहाँ से भगा देगा, वरना वह खुद फंस जाएगा। उसकी पत्नी उसका जीना मुश्किल कर देगी। थोड़ी देर बाद सूरज ने दरवाजे के बाहर से आवाज दी, लड़की, खाना तैयार है, आकर खा लो। तब लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मुझे भूख नहीं है। सूरज बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लड़की बोली, मुझे इसी बात का डर है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। सूरज बोला, तुम्हें उस कमरे पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस कमरे का दरवाजा तुमने बंद किया है उसमें एक खिड़की है। उस खिड़की से कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है, इसलिए बेकार की बातें मत सोचो। चुपचाप खाना खाओ और इस दूसरे वाले कमरे में आराम करो। इसमें खिड़की, दरवाजा सब ठीक है और कुंडी भी मजबूत है। लड़की ने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने बस दरवाजा बंद करके अपने गीले कपड़े उतार दिए थे और नए कपड़े पहन लिए थे। उसे लगा, इसका मतलब यह मुझे देख रहा था। फिर उसे याद आया, नहीं, वह तो दूसरे कमरे में खाना बनाने में लगा था। जब सूरज ने देखा कि वह कुछ नहीं बोल रही तो वह खाना लेकर खिड़की के पास आ गया और बोला, अगर खाना खाने में शर्म आ रही है तो यहीं खा लो, लेकिन सोना दूसरे कमरे में ही, क्योंकि यह कमरा सुरक्षित नहीं है। लड़की ने बिना कुछ बोले खाना खा लिया। उसकी नजरें लगातार सूरज पर टिकी थी।
उसने खिड़की से देखा कि सूरज बरामदे में चारपाई बिछाकर सो गया है। तो वह जल्दी से दरवाजा खोलकर दूसरे कमरे में गई, लेकिन वहां तो चारपाई थी ही नहीं। लड़की बोली, इस कमरे में चारपाई नहीं है, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। सूरज बोला, तुम जिस कमरे में थी चारपाई उसी में है, उस चारपाई पर सो जाओ। लड़की गुस्से से भड़क उठी, लगता है तुम्हारी नीयत खराब हो गई है, तभी मुझे उल्टी सलाह दे रहे हो। भला मैं उस कमरे में सोकर इस कमरे का दरवाजा कैसे बंद कर सकती हूँ? सूरज बोला, पहली बात, मेरी नीयत पर शक मत करो। अगर मैं जरा भी गलत होता तो तुम अब तक बोलने के लायक नहीं बचती। दूसरी बात, तुम अक्ल की अंधी हो। उस कमरे की चारपाई उठाकर इस कमरे में ले आओ और फिर दरवाजा बंद करके सो जाओ। मुझे अब तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना है। सुबह मेरे जागने से पहले जहां से आई हो या जिसकी पत्नी हो उसके पास चली जाना। लड़की बोली, खबरदार, जो मुझे किसी की पत्नी कहा तो? मैं अभी कुंवारी हूं। तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें सब शादीशुदा ही नजर आते हैं। सूरज बोला, मुश्किल तो यही है कि मैं भी कुंवारा हूं। लड़की बोली, खूब झूठ बोल लेते हो। यह साड़ी और दूसरे कपड़े क्या तुम खुद पहनते हो? सूरज बोला, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं दिन भर का थका हुआ हूं, मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ। लड़की ने चारपाई दूसरे कमरे में लाकर दरवाजा बंद कर लिया और सो गई। लेकिन उसे नींद नहीं आई, वह बहुत थकी हुई थी। फिर भी एक अनजाने डर से उसका दिल घबरा रहा था। वह बार बार उठकर खिड़की से सूरज को देखती रहती कि वह क्या कर रहा है। कहीं वह रात में उठकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया तो क्या होगा? वह बार बार खिड़की को भी देखती कि कहीं वह कमजोर तो नहीं है। इसी तरह सोचते सोचते रात गुजर गई। सुबह होने के करीब उसे नींद आई और वह गहरी नींद में सो गई। उधर सुबह जब सूरज उठा तो उसने खिड़की से झांक कर देखा कि लड़की अभी तक सो रही है। उसने जल्दी से खाना बनाया और खा लिया। फिर वह खिड़की से उसे जगाने लगा, अरे ओ लड़की, सुबह हो गई है, क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कई बार बुलाने के बाद उसने कहा, मुझे तंग मत करो, सोने दो। सूरज को काम पर जाना था, इसलिए वह घर के बाहर ताला लगाकर चला गया। उधर लड़की थकान की वजह से बेसुध सो रही थी। वह रात में 3 मील दौड़कर आई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना नहीं दौड़ा था। वह दोपहर तक सोती रही। जब वह जागी और दरवाजा खोला तो बहुत परेशान हुई। घर में कोई नहीं था और बाहर से दरवाजा बंद था। उसने घर के पीछे की तरफ एक और दरवाजा देखा तो उसे समझ आया कि यह आदमी भले ही गरीब है, मगर उसने घर में व्यवस्था अमीरों जैसी कर रखी है। घर के पीछे औरतों के नहाने और फ्रेश होने का इंतजाम था। लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि उस जगह का लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो पहले उसने उस जगह को इस्तेमाल किया। घर के अंदर सूरज 4-5 मटके पानी भरकर गया था, इसलिए लड़की को कोई दिक्कत नहीं हुई। फ्रेश होने के बाद उसने स्नान किया। फिर घर के अंदर देखा तो खाना तैयार रखा था। उसने फटाफट खाना खाया और फिर बिना कोई चिंता किए आराम से सो गई। उसे वहां बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उधर जब रात हुई तो सूरज वापस आया, लेकिन उसके आने से पहले ही लड़की ने खाना बना दिया था। वह मन ही मन सोच रही थी कि यह घर मेरे लिए अच्छा रहेगा। घर का आदमी भी बहुत संयम वाला और नेक है। ये एक अच्छा पति साबित हो सकता है। बहुत मेहनती भी है और मेरा तो अब इस दुनिया में कोई है भी नहीं। अगर मैं अपने सौतेले भाइयों के हाथ लग गई तो वे मुझे काट डालेंगे। वह यह सब सोच ही रही थी कि बाहर का दरवाजा खुला। सूरज घर के अंदर आया तो लड़की बहुत नाराज होने का नाटक करते हुए बोली, तुम बहुत बदमाश आदमी हो, मुझे घर में बंद करके चले गए थे। मैं तो कब की अपने घर चली गई होती, रोक लिया ना तुमने मुझे। सूरज बोला, अरे पगली, मैंने तुम्हें जगाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम उठी ही नहीं, तो मुझे मजबूरी में घर में ताला लगाना पड़ा। तुम कल सुबह चली जाना। तुम एक लड़की हो, तुम्हारा किसी अनजान के घर रुकना ठीक नहीं है। तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, लोग तुम्हारा ब्याह तक नहीं होने देंगे, इसलिए अपनी भलाई के लिए यहाँ से चली जाना। लड़की बोली, ये उपदेश बाद में देना, पहले खाना खा लो। मैं जब घर में अकेली थी तो सोचा खाना बना देती हूँ। सूरज ने हाथ मुंह धोकर खाना खाना शुरू किया तो वह अपनी उंगलियां चाटता रह गया। अपनी माँ के मरने के बाद आज पहली बार उसने इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। उसे अपनी माँ की याद आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
लड़की उसके चेहरे के हाव भाव देख रही थी। वह बोली, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? मैंने खाना अच्छा नहीं बनाया क्या? सूरज बोला, नहीं, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। ऐसा खाना सिर्फ मेरी माँ बनाती थी। कम चीजों में भी इतना स्वादिष्ट खाना बनाने की कला सिर्फ माँ में ही थी। लेकिन 5 साल पहले वह गुजर गई। आज मुझे उनकी याद ताजा हो गई। माँ चाहती थी कि मेरे जीते जी इस घर में बहू आ जाए। उन्होंने नए कपड़े भी खरीद लिए थे। अब वह गहने बनवाने वाली थी कि बीमार पड़ गई। उनके इलाज में उनके खुद के गहने भी बिक गए, लेकिन वह बच नहीं सकी। उनके जाने के 2 दिन बाद ही पिताजी भी चले गए। माँ के सारे अरमान अधूरे रह गए। तुम जो कपड़े पहनी हो वह माँ ने अपनी बहू के लिए ही खरीदे थे। अब ये सारे कपड़े मेरे किसी काम के नहीं है। तुम जाते समय ये सब अपने साथ ले जाना। लड़की बोली, आप पहले रोना धोना बंद कीजिए। मैं अब इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। मेरा कोई घर है ही नहीं तो मैं जाऊंगी कहाँ? मैं यहीं रहूंगी और आपको रोज अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। सूरज बोला, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा कोई तो घर होगा जहां तुम यहां आने से पहले रहती थी। तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। हाँ, पहले मेरा एक घर था, लेकिन आपकी तरह ही मैं भी अनाथ हो गई। मेरी माँ मेरे पिता की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के 3 बेटे थे जो अब बड़े हो चुके थे। फिर भी मेरी माँ ने न जाने क्या सोचकर उनसे विवाह कर लिया। जब मेरा जन्म हुआ तो माँ ने मेरे नाम से 10 बीघा जमीन पिताजी से लिखवा दी। पिताजी के पास कुल वही 10 बीघा जमीन थी। इस बात से तीनों भाई बहुत नाराज हो गए। असल में उस जमीन पर उन्हीं का हक था, लेकिन मेरी माँ ने उनके साथ धोखा किया था। वे पिताजी से अलग रहने लगे और जमीन वापस करने का दबाव बनाने लगे। पिताजी ने दबाव में आकर वही जमीन दोबारा उन तीनों के नाम लिख दी। समय बीता और मैं बड़ी हो गई। कुछ समय बाद पिताजी की मौत हो गई, या शायद भाइयों ने ही किसी साजिश के तहत उन्हें मार दिया। कुछ दिनों बाद माँ भी अचानक गायब हो गई। उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। आज से 3 दिन पहले मैंने भाइयों की पत्नियों को बात करते सुना कि आज रात शीला की आखिरी रात होगी। उनके पति मुझे मारकर जंगल में फेंक देंगे। जंगल में एक बाघ रहता है, वह मुझे खा जाएगा। ये सुनकर मेरी जान ही निकल गई। मेरे पास माँ के दिए हुए कुछ गहने और 500 सोने की मोहरें थी। मैंने उन्हें तुरंत एक पोटली में बांधा, अपने बिस्तर पर कुछ कपड़े इस तरह रखे कि लगे कोई सोया हुआ है, और वहां से भाग निकली। मैं घर से निकलकर बाहर एक पेड़ पर चढ़ गई। आधी रात को मैंने देखा कि मेरे तीनों सौतेले भाई तलवारें लेकर पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। जब वे मुझे ढूंढते हुए गांव के पूरब की तरफ चले गए तो मैं पेड़ से उतरकर पश्चिम की तरफ भागी। दिन के समय मैं एक जमींदार के बगीचे में छिपी रही। किस्मत अच्छी थी कि बारिश हो रही थी, जिससे मुझे भागने का मौका मिल गया, और मैं भागकर उसी बरगद के पेड़ पर चढ़ गई थी जहां रात में बिजली चमकने पर मैं डरकर आपके ऊपर गिर पड़ी, और आप मुझे भूत समझ बैठे थे और मैं भी आपको भूत समझी थी। लेकिन यहाँ आकर जब मैंने सोचा तो सारा मामला समझ में आ गया। अब आप ही बताइए, मैं किस घर जाऊं, कहाँ जाऊं? आपसे ज्यादा भला आदमी मुझे और कौन मिलेगा? जिस घर में हम दोनों पूरी रात रहे, लेकिन आपकी नीयत जरा भी नहीं बदली। ये देखकर मैंने मन में तय कर लिया कि आप ही मेरे लिए सही हैं। मैं आपके साथ गरीबी में भी अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। सूरज बोला, तुम मेरी पत्नी बनो, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं कल ही पंडित को बुलाकर तुम्हारे साथ विवाह कर लेता हूँ। लड़की बोली, आप किसी ढोंग ढकोसले के चक्कर में मत पड़िए। आपका मन मुझसे मिल गया, मेरा मन आपसे मिल गया, तो भगवान को साक्षी मानकर हम पति पत्नी बन जाते हैं। हम आज से ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब आपको कहीं काम पर जाने की भी जरूरत नहीं है। मेरे पास 500 सोने की मोहरें हैं, जिनसे 15 से 20 बीघा उपजाऊ जमीन मिल जाएगी। आप उन पैसों से जमीन खरीद लीजिए और खेती कीजिए। मेरे पास इतने गहने हैं कि उन्हें बेचकर और भी जमीन ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा का लालच ठीक नहीं है। हमें कम खर्च में ही गुजारा करना चाहिए। सूरज लड़की की हर बात मान गया। उसे घर बैठे बिठाए एक अच्छी पत्नी मिल गई थी। जो काम उसे नामुमकिन लगता था वह अपने आप पूरा हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ प्यार से रहने लगा। जल्द ही उसने 30 बीघा जमीन खरीद ली और उस पर खेती शुरू कर दी। अब सूरज कोई मामूली मजदूर नहीं, बल्कि एक बड़ा किसान था।
समय के साथ उनके घर एक बेटा हुआ जो बहुत होशियार था। वह अपनी माँ की तरह ही बुद्धिमान था। सूरज ने उसका नाम विजय रखा। समय बीतता गया और विजय बड़ा हो गया। सूरज और उसकी पत्नी की इच्छा थी कि उनके एक दो बेटे और हों, लेकिन भगवान जिसे जितना देता है उतना ही मिलता है। विजय बड़ा होकर अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगा। वह खेती बाड़ी का काम भी संभालने लगा था। अब सूरज को कोई चिंता नहीं रहती थी कि खेती का काम कैसे होगा, क्योंकि सब कुछ विजय देख लेता था। विजय के खेत से सटा हुआ लखन जमींदार का एक बड़ा बाग था। वह जमींदार पाशर गांव हसूलीपुर का था और कभी कभी ही चंदनपुर आता था। विजय ने जमींदार से कई बार मजाक में कहा था, जमींदार साहब, आप इतनी दूर से यह बाग देखने क्यों आते हैं? ये बाग मुझे दे दीजिए, जो भी पैसा होगा ले लीजिएगा। जमींदार कहता, बेटा, बाग तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह शर्त मैं 5 आदमियों के सामने बताऊंगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो कल 5 लोगों के सामने अपनी शर्त रखूं। अगर तुमने शर्त पूरी कर दी तो मैं ये बाग तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। जमींदार एक बहुत चालाक आदमी था। वह किसी तरह विजय को अपने जाल में फंसाकर उसे अपना गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन विजय उसकी बातों का असली मतलब नहीं समझ पा रहा था। वह बोला, ठीक है जमींदार साहब, कल आप अपनी शर्त बता दीजिएगा और अपने साथ 5 आदमी भी ले आइएगा। जमींदार बोला, तुम चिंता मत करो, आदमी तुम्हारे गांव के ही होंगे, मैं उन्हीं के सामने अपनी शर्त रखूंगा। दूसरे दिन जमींदार ने गांव के 5 लोगों को इकट्ठा किया और उनके सामने अपनी शर्त रखी। विजय का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। शर्त यह है कि यह बिना ब्याहे अपनी ससुराल जाएगा और वहां से अपनी पत्नी लेकर आएगा। अगर यह पत्नी ले आया तो मैं इसे अपना 50 बीघा का यह बाग मुफ्त में दे दूंगा, और अगर नहीं ला पाया तो यह जिंदगी भर मेरे इस बाग की मुफ्त में रखवाली करेगा। विजय अपनी ही बातों में फंस चुका था। वह कई महीनों से जमींदार को चिढ़ा रहा था, तो आज जमींदार ने उसे अपने जाल में फंसा ही लिया। जमींदार ने उसे 2 दिन का समय दिया और कहा, परसों शाम तक यदि तुम अपनी पत्नी लेकर नहीं लौटे तो तुम्हें मेरे बाग की गुलामी करनी पड़ेगी। उसने एक शर्त और लगा दी कि विजय अपने घर भी नहीं जाएगा और न ही अपने माता पिता या गांव वालों से कोई मदद लेगा। विजय को शर्त के मुताबिक उसी समय अपने ससुराल ढूंढने निकलना पड़ा। वह घर नहीं गया बल्कि खेत से ही चल पड़ा। वह बहुत तेजी से उत्तर दिशा की ओर बढ़ गया। चलते चलते उसके दिमाग में आया, मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी। मुझे जमींदार से शर्त लगाने की क्या जरूरत थी। अब मुझे अचानक से पत्नी कहाँ से मिलेगी? कौन अपनी बेटी मुझे यूं ही दे देगा? अगर मैं किसी से कहूंगा तो वह मेरा मजाक उड़ाएगा, और अगर किसी के घर जाकर ये कहा कि मैं अपनी ससुराल आया हूं तो लोग मेरी पिटाई कर देंगे। विजय का सिर चकराने लगा कि अब वह क्या करे। उधर जब इस बात की खबर सूरज और उसकी पत्नी को लगी तो वे हैरान रह गए कि उनके बेटे ने यह क्या पागलपन कर दिया। उसे शर्त लगाने की क्या जरूरत थी? जमींदार एक बड़ा आदमी है, वह जरूर बेटे को अपना गुलाम बना लेगा। अब तो भगवान ही मालिक है, कहां से लाएगा वह अपने लिए पत्नी? उसे अपने ससुराल कहां मिलेगी? उधर विजय की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सुबह के 10 बजे का निकला था और अब शाम होने वाली थी, लेकिन कहां जाए, क्या करे, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह अब एक गांव में पहुंचने वाला था जो अभी भी 1 मील दूर था। उस गांव के किसान अपनी फसल काट कर अपने अपने घर लौट रहे थे। शाम हो रही थी तो कोई अपनी गायें लेकर लौट रहा था, तो कोई सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर जा रहा था। मगर विजय की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह आज की रात उसी गांव में बिताना चाहता था, इसलिए वह रात होने का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि जब रात हो जाएगी तो किसी के घर जाकर रुकने के लिए पनाह मांगेगा तो कोई न कोई उसे अपने घर जरूर रख लेगा। यह सोचकर विजय एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गांव वाले तेजी से अपने घरों की ओर लौट रहे थे। लगभग सभी लोग जा चुके थे, बस इक्का दुक्का लोग ही बचे थे। तभी उधर से एक बूढ़ी औरत चली आ रही थी। उसके सिर पर लकड़ी का एक भारी गट्ठर था और उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उसने विजय से कहा, बेटा, जरा मेरे सिर से यह गट्ठर उतरवा दो, मुझसे अब और चला नहीं जा रहा। विजय ने उसके सिर से गट्ठर उतरवा दिया और बोला, माई,
तुम इतना भारी गट्ठर लेकर क्यों जा रही हो? ये उम्र तुम्हारी लकड़ी ढोने की नहीं है। क्या तुम्हारे घर में कोई बेटा नहीं है? तब बुढ़िया बोली, बेटा, अगर मेरे घर में कोई बेटा होता तो मैं इस बुढ़ापे में यह बोझ क्यों उठाती? मेरा कोई बेटा नहीं है। तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। रात हो रही है और तुम इस पेड़ के नीचे निडर होकर बैठे हो। कहीं तुम कोई चोर बदमाश तो नहीं हो जो गांव के बाहर डेरा डाले हो और रात होने पर गांव में चोरी करके भाग जाओगे? तब विजय बोला, माई, मैं तुम्हें चोर लगता हूँ? अरे, मैं दिन भर चलते चलते थक गया था, मुझसे और चला नहीं जा रहा था, तो यहाँ बैठ गया। तुम खुद सोचो, तुमसे जब गट्ठर नहीं उठ रहा था तो तुमने भी तो उसे उतार कर आराम किया। जब थोड़ी हिम्मत आ जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा और तुम भी चली जाना। बुढ़िया बोली, बेटा, तुम इस गांव के नहीं हो, यह तो मुझे पता चल गया है। अब बताओ, गांव में किसके घर जाना है? तब विजय बोला, इस गांव में मेरी कोई जान पहचान नहीं है, न ही यहाँ मेरी कोई रिश्तेदारी है। मैं तो एक मुसाफिर हूँ। मुझे अभी 30 कोस और आगे जाना है, लेकिन रात इसी गांव में हो गई है। अब किसी न किसी के घर तो रुकना ही पड़ेगा। अब भगवान ने जिस घर में दाना पानी लिखा होगा वहां मिल जाएगा, नहीं तो गांव के बाहर किसी चबूतरे पर रात बिता लूंगा। बुढ़िया बोली, ये क्या बात हुई? तुम गांव के बाहर चबूतरे पर रात क्यों बिताओगे? तुम मेरे घर रुक जाना। भगवान ने मुझे 2 रोटी के लायक रखा है। मेरे पास खेती की अच्छी जमीन है, जिसे बटाई पर देने से भी बहुत अनाज मिल जाता है। ये लकड़ी एक बार काट लेती हूँ तो 1 हफ्ता चल जाती है। अब जंगल दूर हो गया है तो थोड़ी परेशानी होती है। अब ये गट्ठर मेरे सिर पर उठाओ और मेरे साथ मेरे घर चलो। तब विजय बोला, माई, तुम यह क्या कह रही हो? मेरे होते हुए तुम यह बोझ कैसे उठा सकती हो? ये बोझ तो मैं उठाकर तुम्हारे घर तक ले चलूंगा। विजय ने गट्ठर अपने सिर पर रख लिया और उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर की ओर चल पड़ा। घर कोई पास नहीं था, 1 मील दूर था और बोझ भी हल्का नहीं था। विजय बोझ लेकर उस बुढ़िया के साथ उसके घर पहुंचा। उसके घर पर एक जवान लड़की उसके आने का इंतजार कर रही थी। वह बुढ़िया के आते ही बोली, माँ, मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि समय से घर आया जाया करो, मगर तुम जानबूझकर देर कर देती हो। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई और भी आया है। तुम बहुत ज्यादा दयालु बनने की कोशिश मत किया करो। हर अनजान आदमी अच्छा नहीं होता, उनमें चोर बदमाश भी हो सकते हैं। बुढ़िया बोली, बेटी, तुम यह क्या कहने लगती हो? यह खुद से नहीं आया है, मैं इसे साथ लाई हूँ। मुझसे लकड़ी का गट्ठर नहीं उठ रहा था तो मैंने कहा कि बेटा, इसे मेरे घर तक पहुंचा दो, तो यह आ गया। ये लड़का एक मुसाफिर है, रात को यहीं रुक जाएगा और सुबह चला जाएगा। हमारा क्या ले लेगा? कौन सा हमारे पास सोने का खजाना गड़ा है जिसके लुट जाने का डर है? बेचारा 2 रोटी खाएगा, 1 लोटा पानी पिएगा। अन्न और जल ग्रहण करना तो भगवान ने खुद ही लिख रखा है कि किसे कहाँ दाना पानी मिलेगा। अब तुम अंदर जाओ और मेहमान के लिए मीठा पानी लाओ। लड़की एक लकड़ी के सहारे टेकती हुई घर के अंदर गई तो विजय समझ गया कि वह अंधी है। उधर बुढ़िया विजय से बोली, बेटा, लड़की की बात का बुरा मत मानना। वह अंधी है, इसलिए किसी को भी कुछ भी बोल देती है। उसे दिखता तो है नहीं, तो जो मन में आता है कह देती है। उसकी यही आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। विजय बोला, माई, तुम चिंता मत करो, मैं कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता, तो एक अंधी की बात का क्या बुरा मानूंगा? फिर विजय ने पूछा, माई, क्या यह जन्म से ही अंधी है? तब बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ये जन्म से अंधी नहीं है। ये बहुत सुंदर लड़की थी और दिन भर अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती रहती थी। मैंने इसका विवाह भी कर दिया था, लेकिन गौना नहीं कराया था, क्योंकि तब यह सिर्फ 10 साल की थी। एक दिन यह अपनी सहेलियों के साथ जंगल में लकड़ी काटने की जिद करके चली गई और एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगी। किस्मत खराब थी, वह पेड़ से गिर पड़ी। उसके सिर में गहरी चोट लगी और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। मैंने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। मैंने एक साधु को भी दिखाया तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, बस इतना कहा कि अभी रात चल रही है, आराम करो। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने इसके ससुराल खबर भिजवाई कि लड़की पेड़ से गिरने की वजह से अंधी हो गई है, यह आपके घर की बहू है, इसे ले जाकर इसका इलाज कराए। लेकिन उन्होंने जवाब भेज दिया कि हमने एक अच्छी भली लड़की से विवाह किया था, किसी अंधी से नहीं।
कोई अंधी हमारी बहू नहीं हो सकती। आज से हमारा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। उन लोगों ने अपने बेटे का विवाह कहीं और कर दिया। तब से यह लड़की और भी चिड़चिड़ी हो गई है। वह किसी को अपने घर आने नहीं देना चाहती। उसे मर्दों से नफरत हो गई है। अगर इसकी आंखें होती तो शायद किसी मर्द पर हमला भी कर देती। मगर मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या होगा। मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, ये सोचकर मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। विजय बोला, माए, तुम बहुत मुश्किल में जी रही हो। जिसकी औलाद अंधी या अपंग हो वह तो चिंता में रहेगा ही। अब भगवान ही इसका कोई रास्ता निकालेंगे। भगवान सबको सहारा देते हैं, इसे भी कोई न कोई जरूर मिलेगा जो इसका सहारा बनेगा। ये बातें वह लड़की घर के अंदर से सुन रही थी। उसे एक एक बात किसी तीर की तरह चुभ रही थी। वह हर बात का गलत मतलब निकाल रही थी। सहारा देने का मतलब वह समझ रही थी कि कोई उस पर दया करके उसे खाना कपड़ा दे देगा, लेकिन कोई भी आदमी एक अंधी लड़की से प्यार नहीं करेगा। उसे इस जिंदगी में सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा। जो भी आएगा बस दया दिखाकर कुछ दे देगा। वह सोचने लगी कि उसका जीवन ही बेकार है, उसे मर जाना चाहिए। बुढ़िया ने उसे कभी बोझ नहीं कहा था, लेकिन आज जब उसने उसे बोझ कह दिया तो वह बहुत दुखी हो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया बोली, बेटी चलो खाना बनाते हैं, मेहमान को भी खिलाना है। तब लड़की बोली, ऐसे मेहमान को तो मैं चूल्हे में झोंक दूं, उसे क्या खाना खिलाऊंगी। अगर तुम्हारा कोई बाप भाई या रिश्तेदार है तो तुम उससे बनवा कर खिला दो, मुझसे ज्यादा बात मत करो। बुढ़िया ने अब बेटी से कुछ नहीं कहा। वह विजय से बोली, बेटा अंधी की बात का बुरा मत मानना, तुम बैठका में आराम करो, मैं अभी खाना लाती हूँ। बुढ़िया ने घर के अंदर जाकर खाना बनाया और विजय को खिलाया। विजय ने पहले मन में सोचा था कि वह बुढ़िया से बात करके इस अंधी लड़की से ही विवाह कर लेगा, कम से कम जमींदार की गुलामी से तो बच जाएगा। मगर अंधी की जहरीली बातें सुनकर उसे लगा कि जमींदार की गुलामी इस लड़की से शादी करने से ज्यादा अच्छी है। और फिर उसके पास अभी एक दिन का समय था। पल में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हो सकता है उसे कोई और लड़की मिल जाए। ये भी हो सकता है कि जमींदार ही मर जाए। ये भी हो सकता है कि जिस तरह उसकी माँ उसके पिता के घर आई थी, उसी तरह कोई लड़की उसके घर आ जाए और उसकी माँ उसे अपनी बहू बना ले। रात भर में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस अंधी से विवाह न बाबा ना। वह खाना खाकर बैठका में सो तो गया, लेकिन उसे नींद कहाँ आ रही थी। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था कि अगर पत्नी नहीं मिली तो वह जिंदगी भर के लिए जमींदार का गुलाम बन जाएगा। वह बहुत उलझन में था। कभी उठकर बैठ जाता तो कभी फिर सो जाता। इसी तरह आधी रात गुजर गई। उसने देखा कि बुढ़िया के घर का दरवाजा धीरे से खुला। उसमें से वह अंधी लड़की निकली और धीरे धीरे अपनी लकड़ी की आवाज को दबाती हुई आगे बढ़ी। विजय को लगा कि शायद वह लघु शंका के लिए जा रही होगी, मगर फिर तुरंत ख्याल आया कि तब वह अकेली नहीं जाती, अपनी माँ को जरूर जगा लेती। इसका इरादा ठीक नहीं है। ये किसी खतरनाक इरादे से जा रही है। अगर यह आत्महत्या कर लेती है तो सारा इल्जाम कल मेरे ऊपर आ जाएगा कि इसी आदमी के आने की वजह से उसने आत्महत्या की है। विजय भी दबे पांव उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह चलते चलते गांव के बाहर एक कुएं पर पहुंच गई और कुएं में कूदने के लिए झुकी ही थी कि विजय ने उसे पकड़ लिया। वह चीख पड़ी, कौन है गुंडा जो मुझे पकड़ रहा है? विजय बोला, मैं हूं तेरा मेहमान, तुझे बचाने के लिए आ गया हूं। तुझे मरना ही है तो कल मर जाना, आज नहीं। किसी के घर मेहमान आया हो तो ऐसा गलत कदम नहीं उठाते, घर वापस लौट जाओ। वह फिर से कुएं में कूदने के लिए झुकी तो विजय ने उसे कसकर पकड़ लिया। वह बोली, गुंडा तू मुझे गलत तरीके से छू रहा है, तेरा सिर फोड़ दूंगी। उसने अपनी छड़ी से विजय के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। डंडे की चोट से विजय का सिर फूट गया और उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने लड़की के हाथ से छड़ी छीनकर कई छड़ियां उसके सिर पर मारी और बोला, कुतिया तेरे अंग अंग में झर भरा है, इसीलिए भगवान ने तुझे अंधा बना दिया है। साली, मैंने तो सोचा था कि तू एक भली लड़की होगी तो तुझसे विवाह कर लूंगा। अरे एक भला आदमी लड़की का दिल देखता है, उसका मन देखता है, उसका अच्छा व्यवहार देखता है, उसकी फूटी आंखें नहीं देखता, उसका टेढ़ा मेढ़ा अंग नहीं देखता। शरीर का मोल भाव तो सिर्फ कसाई करते हैं, नरभक्षी करते हैं या वासना में अंधे लोग करते हैं।
मेरे जैसा आदमी नहीं। छड़ी की मार से उस लड़की की आंखों में रोशनी आ गई थी। वह अब विजय को देख पा रही थी। विजय की कही हुई बातें अब उसे चुभ नहीं रही थी। उसने विजय के पैर पकड़ लिए और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने नादानी में गलती कर दी। मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं था कि मुझे कैसे रहना है, किसी से कैसे बात करनी है। मुझे हर आदमी बुरा लगता था, मगर अब जब मैंने आपको देख लिया है तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। विजय बोला, तो मुझे देख कैसे रही है, तेरी तो आंखें ही नहीं है। लड़की बोली, मैंने आपको मन की आंखों से देख लिया है। अगर आप मेरे मन से प्यार करते हैं, मेरी आत्मा से प्यार करते हैं, तो मैं भी आपसे मन से प्यार करने लगी हूँ। अब मैं मरूंगी नहीं, आपके साथ चलूंगी, आपसे विवाह करूंगी। विजय बोला, मैं तुमसे विवाह कर लूंगा, मगर एक शर्त पर। तुम कभी अपने मुंह से झर नहीं उगलोगे, हमेशा मीठा बोलोगी। लड़की बोली, कह दिया ना कि अब कभी गलत नहीं बोलूंगी। विजय बोला, तुम चुपचाप घर जाकर लेट जाओ। माँ को पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम कोई गलत काम करने जा रही थी, उन्हें बहुत दुख होगा। लड़की दबे पांव घर में आ गई तो विजय भी दबे पांव आकर लेट गया। लड़की सोच रही थी कि माँ ने उसे नहीं देखा है और विजय भी यही सोच रहा था, मगर बुढ़िया ने शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ देख लिया था। उसने उन दोनों की बातें भी सुन ली थी। वह खुश थी कि इस मेहमान को घर लाकर उसने कोई गलती नहीं की, बल्कि बहुत भला किया है। इतना सुंदर नौजवान लड़का उसकी बेटी से विवाह करने को तैयार है। वह सोचने लगी कि सुबह होते ही वह उन दोनों का विवाह कराकर बेटी को विदा कर देगी। आधी रात के बाद न तो वह लड़की सो पाई, न बुढ़िया सो पाई और न ही विजय सो पाया। लड़की को अपनी आंखें वापस मिल गई थी और उसे यह खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर वह यह बात अपनी माँ को बताना नहीं चाहती थी। विजय के सिर में चोट लगी थी और दर्द हो रहा था, फिर भी वह खुश था कि ससुराल के जमींदार की गुलामी से बच जाएगा। पत्नी अंधी ही सही, पर है तो एक लड़की, वह माँ बन सकती है, वह उससे प्यार कर सकती है। विजय को कहाँ पता था कि उसकी आंखों की रोशनी लौट आई है। सुबह में बुढ़िया घर से बाहर आई और विजय से बोली, बेटा, तेरे सिर में यह चोट कैसे लगी है? तब विजय बोला, कुछ नहीं माई, बस रात में थोड़ा सा गिर गया था, वहीं हल्की सी चोट लग गई। मैं नौजवान हूं, थोड़ा बहुत तो चोट लगती ही रहती है। फिर वह बुढ़िया से बोला, माई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा, ये तू क्या कह रहा है? तू भला एक अंधी से विवाह करके अपनी जिंदगी क्यों खराब करना चाहता है? तब विजय बोला, माई, किसी की जिंदगी संवारने में जितना सुकून है उतना कहीं नहीं है। बुढ़िया बोली, बेटा, मैं तो तुझे जानती तक नहीं कि तू कौन है, कहाँ का है। मैं ऐसे ही तुझे अपनी बेटी कैसे दे दूं? विजय बोला, आपकी बात ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं चंदनपुर का हूँ, मेरे पिता का नाम सूरज है। आप मेरे माता पिता से मिल लीजिए, उसके बाद ही बेटी का विवाह कीजिएगा। बुढ़िया ने सोचा कि देर करने से सब गड़बड़ हो जाएगा। इसके माता पिता भला क्यों एक अंधी लड़की से अपने बेटे का विवाह करने देंगे? वह बोली, बेटा, जब तू अपने मुंह से कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। चलो, मैंने तुम्हारी बात मान ली। मैं अब कोई बड़ा ढोंग डकौसला नहीं करना चाहती। जब तुझे लड़की पसंद है तो तुम दोनों एक दूसरे के गले में माला डालो, भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। जहां मन मिल गया वहीं रिश्ता सच्चा होता है, वरना विवाह तो मैंने अपनी बेटी का पहले भी कराया था। पंडित ने सदा सुहागन और सुखी भव का आशीर्वाद भी दिया था, मगर सब अमंगल हो गया। इसलिए अब मुझे इन ढकोसलों से विश्वास उठ गया है। बुढ़िया ने अपनी बेटी का विवाह विजय से करा दिया। विजय उसका हाथ पकड़कर अपने गांव के लिए चल दिया। गांव से बाहर आने पर लड़की ने अपनी छड़ी फेंक दी और विजय से बोली, मैं अब देख सकती हूँ, मुझे अब किसी छड़ी की जरूरत नहीं है। और फिर जब आप जैसा मजबूत सहारा मेरे साथ हो तो मुझे अब किसी चीज की कमी नहीं है। विजय बोला, क्या तुम अंधी होने का नाटक कर रही थी और अपनी माँ को धोखा दे रही थी? तब लड़की बोली, नहीं, मैं सचमुच की अंधी थी, मगर आपने मेरी आंखों की रोशनी लौटाई है। जब रात के वक्त आपने मेरे सिर पर छड़ी से मारा था, उसी वक्त मेरी आंखों में रोशनी आ गई थी। मगर मैंने आपसे यह बात नहीं बताई
क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आप मुझसे सचमुच प्यार करने लगे हैं या सिर्फ मुझे बचाने के लिए प्यार का नाटक कर रहे हैं। मगर जब मैंने देख लिया कि आपका प्यार सच्चा है तो फिर आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। दोनों अब तेजी से चंदनपुर आ गए। बेटे को लेकर सूरज और उसकी पत्नी बहुत चिंतित थे, मगर जब उन्होंने बेटे के साथ बहू को देखा तो वे फूले नहीं समाये। उधर जब जमींदार को पता चला कि विजय तो सचमुच विवाह करके पत्नी ले आया है तो वह अपनी बात से पलटने लगा। कहने लगा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। भला कोई इतनी सी बात के लिए 50 बीघा का बाग देता है क्या? तब पांचों पंच बोले, जमींदार साहब, अगर किस्मत से विजय यह शर्त हार जाता तो वह बात मजाक नहीं होती। आप उससे जिंदगी भर गुलामी कराते। आपका चरवाहा मंगल इसी तरह के मजाक में 20 साल से आपकी गायें चरा रहा है, ये बात सबको पता है। आप या तो शर्त के मुताबिक विजय को बाग दे दे, वरना फैसले के लिए राज दरबार का दरवाजा खुला है। जमींदार को पता था कि अगर यह मामला राज दरबार में गया तो उसकी सारी जमींदारी पर आंच आ जाएगी। राजा किसी भी तरह की धोखेबाजी के सख्त खिलाफ है, वह धोखेबाजों को फांसी पर चढ़ा देता है। तो जमींदार समझौते पर आ गया, चलो 10 बीघा का बाग विजय को दे देता हूं। तब पंच बोले, अब इसका फैसला राज दरबार में ही होगा, इस पर अब कोई बात नहीं होगी। अगर आप अब मोल भाव करेंगे तो हम लोगों की मांग भी बढ़ जाएगी। आपको 100 बीघा और जमीन देनी पड़ सकती है। आपको पता भी है कि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कोई मजाक नहीं होता। आपको पूरा यकीन था कि विजय विवाह नहीं कर पाएगा और आपका गुलाम बन जाएगा, मगर जब पासा उल्टा पड़ गया तो आप दान दिखा रहे हो। अभी तो हम आपसे गुलामी की बात नहीं कर रहे हैं। नखरे दिखाओगे तो हो सकता है राजा विजय के यहाँ आपकी गुलामी लिख दे और आप जमींदार से चरवाहा बन जाओ। जमींदार डर गया और बोला, आप पूरा बाग ले लो और विजय को दे दो। मुझसे सच में गलती हुई है। मैंने कई लोगों के साथ धोखा किया है, मगर अब मुझे समझ आ गया है कि यह बहुत गलत काम है। जमींदार ने विजय को 50 बीघा का बाग दे दिया। विजय अपने माता पिता और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची नीयत और अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है। किस्मत कब, कहां और कैसे पलट जाए ये कोई नहीं जानता। किसी छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। वह औरत अपने दोनों बेटों से बेइंतहा प्यार करती थी और अपनी पूरी मेहनत मशक्कत से घर का खर्चा चलाती थी। उसका पति भी काफी उम्रदराज था और वो भी जैसे तैसे मेहनत करके अपना गुजारा करता था। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे बच्चे जवान हो गए। बूढ़ी औरत बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह हमेशा पूजा पाठ में डूबी रहती और अगर कहीं से भी शान माता का बुलावा आता तो वह बिना देर किए वहां जरूर जाती। यहाँ तक कि अगर बुलावा नहीं भी आता तब भी वह पूरी कोशिश करती कि किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल हो सके। समय के साथ उसके बड़े बेटे की शादी हो गई। बहू घर आई, लेकिन उसकी सासू माँ की तरह नहीं थी। वह बहू बड़ी ही बुरे स्वभाव की थी। उसे न तो किसी से लगाव था और न ही घर के कामकाज से। वह देखती कि उसकी सास सुबह सुबह उठकर पूजा में लग जाती है, फिर जानवरों का चारा डालने और गाय भैंस के काम में जुट जाती है। ये देखकर बहू को लगता कि सारा काम तो उसे ही करना पड़ता है। इसी कारण वह अपनी सास से मन ही मन नफरत करने लगी थी। बहू ने सोच लिया कि अगर उसकी सास काम करेगी तभी वह भी काम करेगी, वरना वह भी हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी। जब भी सास पूजा करने बैठती, बहू कहती, माँ जी, मैं भी आपके साथ पूजा करूंगी। सास ये सुनकर खुश हो जाती कि चलो, उसकी बहू भी पूजा पाठ में रुचि रखती है। लेकिन सच्चाई यह थी कि बहू बस समय काटने के लिए पूजा में बैठती थी। उसका ध्यान कहीं और होता था और मन ही मन वह अपनी सास के लिए बुरा भला सोचती रहती थी। जब सास पूजा से उठती तो देखती कि खाने का समय हो गया है और बहू भी पूजा में लगी है। बेचारी बुढ़िया खुद ही खाना बनाने लग जाती। कभी कभी बहू बर्तन साफ करने लगती, लेकिन अगर सास कोई काम करती तभी बहू भी काम करती, वरना वह भी काम करने से कतराती थी। फिर भी सास को यह सब बुरा नहीं लगता था। वह बस इस बात से खुश थी कि उसकी बहू पूजा पाठ में रुचि ले रही है। कुछ समय बाद बूढ़ी औरत के छोटे बेटे की भी शादी हो गई और छोटी बहू घर आई। वह बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उसे पूजा पाठ का ज्यादा ज्ञान नहीं था।
जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता तो बड़ी बहू और सास पूजा में चली जाती और छोटी बहू अकेले ही सारा घर संभालती। वह मन से बहुत साफ थी और अपनी सास ससुर की सेवा दिल से करती थी, इसलिए माता रानी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती थी। बूढ़ी औरत अपनी दोनों बहुओं से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन बड़ी बहू के मन में हमेशा गलत विचार चलते रहते थे। वह काम से बचने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती थी। कभी सिर दर्द का बहाना करती तो कभी पेट दर्द का। समय बीतता गया और छोटी बहू गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। अब जब उसकी गोद में बच्चा आ गया तो उसने सोचा, मुझे भी पूजा में जाना चाहिए। अब तो मैं भी माँ बन गई हूँ और सब पूजा में जाती है तो मुझे भी पूजा करनी चाहिए। जब उसने यह बात अपनी सास से कही तो उसकी सास ने उसे बड़े प्रेम से कहा, बेटी अब तुम आराम करो, पूजा पाठ तो तुम्हारा भाई भी कर लेगा, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल जरूरी है। यह सुनकर छोटी बहू खुश हुई और अपनी सास की बात मानकर आराम करने लगी। उसकी सास ने माता रानी का धन्यवाद किया क्योंकि उनके घर में सुख शांति बनी रही। एक दिन वह बहू अपनी सास से बोली, माँ जी, क्या मैं भी आपके साथ पूजा में चल सकती हूँ? उसकी सास ने खुशी खुशी कहा, चल बेटा, जरूर चलो। लेकिन उसकी जेठानी ने उसे टोकते हुए कहा, तुम पूजा में क्या करोगी? घर पर रहो और अपने बच्चे का ख्याल रखो। पर उस बहू के मन में पूजा को देखने और समझने की बड़ी इच्छा थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर पूजा कैसे होती है, भजन और कीर्तन कैसे होते हैं। जब उसकी सास और जेठानी पूजा में चली गई तो वह चुपचाप उस घर के पीछे खड़ी हो गई जहां पूजा हो रही थी। उसने दूर से देखा कि भजन कीर्तन और कथा कहानी चल रही थी और यह देखकर उसे बहुत आनंद आया। वह अपने बच्चे को गोद में लेकर गेट के पास खड़ी रही। जब आरती का समय आया तो उसने बाहर से ही आरती ली और अपने बच्चे को भी आरती दिखाकर घर लौट आई। अब यह उसका रूटीन बन गया। जब भी गांव में कहीं पूजा होती वह चुपचाप जाकर पास खड़ी हो जाती और पूरी पूजा देखती सुनती। मन ही मन उसने मन्नत मांगी, हे माता रानी, मेरा बेटा 5 साल का हो जाए और मेरे घर के हालात सुधर जाए, मेरे पति को नौकरी मिल जाए तो मैं भी आपकी पूजा करवाऊंगी। उसकी मन्नत जल्द ही पूरी हो गई। पति की नौकरी लग गई, बेटा भी 5 साल का हो गया। तब वह अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे भी अवसान माता की पूजा करवानी है। सास बहुत खुश हुई और बोली, बिल्कुल बेटा, पूजा करवाओ, ये तो बहुत अच्छा काम है। पूजा की तैयारी शुरू हो गई। बहू ने अपनी जेठानी से पूछा, दीदी, मुझे नहीं पता कि अवसान माता की पूजा कैसे होती है, आप मुझे बता दीजिए। उसकी जेठानी ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं करना होता। एक परात लो और नदी से बालू रेत भरकर ले आओ, उसे लाल कपड़े से ढककर चौकी के पास रख दो। फिर चावल के आटे के 2 लड्डू बना लो और उन्हें भी चौकी पर रख दो। पर ध्यान रखना, किसी को मत बताना। बस इतना ही करना है। बेचारी बहू को पूजा की पूरी जानकारी नहीं थी, फिर भी उसने सच्चे मन से वही किया जो उसकी जेठानी ने बताया। उसने नदी से बालू लाकर परात में रख दिया, उसे लाल कपड़े से ढक दिया और चावल के आटे के 2 लड्डू बना लिया। पूजा का दिन आ गया। गांव की औरतें आई, भजन कीर्तन हुआ और कथा कहानी भी सुनाई गई। अब प्रसाद बांटने की बारी आई। बहू ने अपनी जेठानी से कहा, दीदी, आपने जो बताया था वो सब मैंने कर लिया, अब आप प्रसाद बांट दीजिए। जेठानी मन ही मन सोच रही थी कि यह तो सबको बालू का प्रसाद बांटेगी, इसलिए उसने चालाकी से कहा, नहीं नहीं, प्रसाद तुम ही बांटो। आखिरकार तुम्हारी मन्नत पूरी हुई है। तुम्हारे घर में तो संतान भी है, मेरे तो कोई संतान नहीं है, इसलिए प्रसाद तुम ही बांटो। बहू ने अपना सिर हिलाया और प्रसाद बांटने लगी। लेकिन जैसे ही उसने परात से बालू रेत हटाई, सभी औरतें आश्चर्यचकित रह गई। बालू रेत की जगह पर सोने और चांदी के सिक्के चमक रहे थे। ये चमत्कार देखकर सभी स्तब्ध रह गई। जेठानी के चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभर आईं और वह सोचने लगी कि काश उसने खुद भी सच्चे मन से पूजा की होती। अब गांव में बहू की भक्ति और उसकी किस्मत की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, इस बहू ने सच्चे दिल से पूजा की थी, तभी माता रानी ने इसकी मन्नत पूरी कर दी। सभी ने मिलकर माता रानी की जयकार की और बहू की पूजा की महिमा गांव भर में फैल गई। जब वह हाथ उठाने लगी और कपड़ा हटाया तो सारा प्रसाद 56 भोग में बदल चुका था।
प्रसाद की सुगंध इतनी लाजवाब थी कि जिसने भी उस खुशबू को महसूस किया वह तारीफ के बिना रह नहीं सका। हर कोई कहने लगा, देखो बुढ़िया ने अपनी बहू से कितना बढ़िया प्रसाद बनवाया है, पूरे 56 भोग का इंतजाम किया है, इतने प्रकार के पकवान और उनकी सुगंध तो दिल को छू रही है। ये सुनकर जेठानी अंदर ही अंदर जल उठी। वह खुद को कहने लगी, मैंने तो इसे रेत लाने को कहा था, फिर इसने इतने स्वादिष्ट प्रसाद कैसे बना लिए। छोटी बहू ने सबको प्रसाद बांटना शुरू किया, ससुर, जेठ और यहाँ तक कि जेठानी को भी दिया। लेकिन जब जेठानी ने प्रसाद खाया तो उसके मुंह में रेत आ गई। वह गुस्से से आगा बबूला हो गई और देवरानी पर चीखते हुए बोली, तूने मुझे प्रसाद के बदले रेत क्यों खिला दी। वहां मौजूद महिलाएं कहने लगी, अरे आप क्या कह रही हैं? छोटी बहू ने हम सबको भी वही प्रसाद दिया है जो आपको दिया है, ये बालू रेत कैसे दे सकती है। सभी ने प्रसाद की तारीफ की। इतना स्वादिष्ट प्रसाद तो हमने पहले कभी नहीं खाया। जेठानी को और भी बुरा लगा, पर वह मन मसोस कर रह गई। जब सब लोग चले गए तो बूढ़ी सास ने छोटी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इसमें क्या रखा है जो लाल कपड़े से ढका हुआ है। छोटी बहू ने कहा, मां जी, इसमें चावल के 2 लड्डू रखे हैं। जब सास ने वह कपड़ा हटाया तो देखा कि दोनों लड्डू सोने के बन गए हैं। ये देखकर जेठानी फिर से लालची हो उठी और बोली, इनमें से एक लड्डू मेरा है, क्योंकि मैं ही तो तुझे रेत लाने के लिए कहा था। छोटी बहू मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं दीदी, आप ये लड्डू रख लीजिए। उसने एक लड्डू जेठानी को दे दिया और दूसरा लड्डू अपने ससुर को देते हुए कहा, पिताजी, ये माता रानी की कृपा से सोने का हो गया है, इसे बेचकर घर की जरूरतें पूरी कीजिए। जेठानी बड़ी खुश हुई, लेकिन उसके मन में लालच था। उसने वह लड्डू संदूक में रखा, लेकिन वह लड्डू फिर से चावल के आटे में बदल गया। ये देखकर वह और जल भुन गई। गुस्से में आकर उसने वह लड्डू देवरानी पर फेंक दिया और बोली, ले, तूने तो हमेशा मेरे साथ अच्छा किया है। बूढ़ी सास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? छोटी बहू तो दिल की साफ है और तुमने अपने लालच में उसे कितना कुछ करवा दिया है। छोटी बहू ने सास को पूरी बात बताई। दीदी ने मुझसे रेत लाने को कहा था, लेकिन माता रानी की कृपा से वह 56 भोग में बदल गया। मुझे पूजा करना तो आता नहीं और मैंने आपसे भी नहीं पूछा था। ये सुनकर जेठानी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अब वह अपनी देवरानी से जलन महसूस करने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। छोटी बहू का घर संपन्न होने लगा, उन्हें संतान भी हो गई। वहीं जेठानी को न संतान हुई और न ही उसके कामों में बरकत रही। वह हमेशा उल्टे सीधे काम करती, जिससे घर में परेशानी बढ़ने लगी। एक दिन जेठानी गुस्से में अपनी देवरानी से बोली, तूने जरूर कोई जादू टोना किया है। जब देखो तेरे सब काम बन जाते हैं और मेरे बिगड़ जाते हैं। मैं ही तो माता रानी की कीर्तन में जाती हूँ, फिर तू क्यों सफल होती है। सास ने बड़ी बहू को डांटते हुए कहा, तू पूजा में जाने के बजाय घर की चुगलियां करती रहती है। तू खुद दूसरों को नीचा दिखाने में लगी रहती है, फिर भगवान तुझसे खुश कैसे होंगे। भगवान तो सच्चे दिल के भाव के भूखे होते हैं। जहाँ प्रेम और भक्ति है वहीं उनकी कृपा बरसती है। अब जेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर अपनी देवरानी से माफी मांगी और कहा, छोटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। उसके बाद दोनों बहुओं ने एक साथ माता रानी की पूजा की। अवसान माता की कृपा से जेठानी की समझ में भी बदलाव आ गया। अब वह अपनी सास का आदर करने लगी, ससुर का भी सम्मान करने लगी और अपनी देवरानी से भी प्यार और स्नेह से पेश आने लगी। धीरे धीरे उसके घर में भी खुशियां लौट आईं। उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके पति का काम भी दोबारा चल निकला। घर में हर तरफ से सुख और समृद्धि आने लगी और इस तरह माता रानी की कृपा से दोनों बहुओं का जीवन खुशहाल हो गया। और आखिर में सबने मिलकर कहा, जय अवसान माता की।